जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। और भादवा का पावन पवित्र महीना है। सभी को जय बाबा की, और बाबा सबका कल्याण करे, भले कराए, भला करे सबका। तो आज समय है, कुछ प्रश्न हैं आप लोगों की, कुछ जिज्ञासाएं हैं, और थोड़ा समय है तो आप सुने ध्यान से। और एक प्रश्न लिखा है वेद लीला जी का, रीटा त्यागी जी नाम है इनका। और ये लिखती हैं कि गुरुदेव, कुंभ करते समय गर्मी लगती है और पसीना आता है, क्या करें? स्वाभाविक है या? गुरुदेव कृपा करके बताएं। आपके चरणों में प्रणाम। देखो, कुंभक क्या है? अग्नि, हमारी अग्नि को बढ़ाता है। अग्नि क्या है? अग्नि ही तप है, और वही तेज है, वही जाके आगे ऊर्जा बदलती। ऊर्जा चाहे ऊर्जा कह दो, चाहे अग्नि कह दो, चाहे तप कह दो। और हमारी जो ऊर्जा शक्ति, जो वर्धन है हमारा आंतरिक और सांसों का, जब जब भी प्राण को हम रोकते हैं, प्राण जो है वो अग्नि में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे सामान्य वायु की बात है, लेकिन जैसे वायु को हम रोकते, अवरुद्ध करते हैं, वो अग्नि की बात ही हो जाती है। तो हमें गर्मी लगनी स्वाभाविक बात है। और हमारे पहले चक्रों में स्पंदन जब होता है तो गर्मी लगती है। तो हाँ, कुछ चीज़ें बताना मैं भूल जाता हूँ, प्रश्नों के माध्यम से समझ जाओ आप। देखिए, जब गर्मी लगती है तब 3 चीज़ों का विकार प्रथम में हमारे शरीर में प्रवेश करता है। पहला कि जब ये गर्मी बढ़ती है तो हमें क्रोध आना। अब देखिए, आपने देखा होगा, आप ज़्यादा बोलोगे नहीं और कोई आपसे वाद विवाद करेगा तो आपको लगेगा जैसे इसको समझाने से अच्छा है कि उस पर कुछ डांट फटकार दो या गुस्सा कर दो। ये क्रोध आएगा, ये क्रोध नहीं करना। इसलिए शुरू से ही कहा था, क्रोध का आपको त्याग करना है। दूसरा, काम के विकार उत्पन्न हो सकते हैं, वो भी, क्योंकि मूल में जब भी हमें अग्नि, प्रथम में कोई भी प्रयास करते हैं तब स्वतः ही घटना होती है। तब इसलिए कहा काम क्रोध को, पहला नाम ही काम क्रोध है। अब इसमें संयम क्या है? संयम थोड़ा खाना पीना। हमें उस वक्त क्या, जब भी हम ध्यान वगैरह करते हैं तो आपने देखा योगियों के भोजन वगैरह बहुत सात्विक होते हैं। लहसुन वगैरह कम, प्याज वगैरह कम, ना बराबर। अब नहीं खाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इसमें शास्त्रों में कहा है कुष्मांड। आपने देखा जिसको, जिससे वो देखा ना, कुष्मांड जिसमें बलि भी देते हैं, और देवी का एक नाम कुष्मांडा है। ठीक है, वैसा कुष्मांड एक फल है जिसे अलग अलग भाषा में कहीं, आपने देखा पेठा जैसी एक मिठाई बनती है तो कुष्मांड उसको बोलते हैं, आप देख लेना। पेठा बोलते हैं कहीं, कुछ को बोलते हैं कहीं, ये उसका नाम है कुष्मांड। कुष्मांड की सब्जी बनती है। कुष्मांड अगर खाते हो सब्जी के अंदर आप कुछ दिन, तो आपके अंदर काम और क्रोध दोनों का नियंत्रण रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस चक्र में प्रतिनिधित्व करता है कुष्मांड। और दूसरा, आपने देखा देवी को अर्पण होते हैं कि लाल ये पुष्प हैं, उसके नाम है गुलाल गुड़ल की। देवी को बहुत प्रिय है लाल गुड़ल के पुष्प हैं, जो रक्त वर्ण है, लाल रंग की। तो देवी को पुष्प, अगर वो पुष्प मिले तो उस पुष्प का कहीं पंसारी की दुकान में जाओ तो चूर्ण वगैरह मिल जाता है उसका। अगर चूर्ण को आधा आधा चम्मच सुबह शाम सेवन करते हैं तो वो आपकी अग्नि तत्व को नियंत्रण रखता है। अन्यथा क्या होता है कि थोड़ा हमें गर्मी लगना या स्वभाव थोड़ा बदलाव आना, ये हो जाता है। क्योंकि हम शांत रहना शुरू हो जाते हैं तो हमें अशांति बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होती। तो लेकिन अब तो संसार तो शांत में ही चलेगा, कोई कुछ चलेगा, घर के अंदर सबके अलग व्यवहार है। नियंत्रण आपको करना है, उन पे क्रोध नहीं करना। ठीक है, तो अगर उसकी चूर्ण को सुबह शाम आप पानी के साथ लेते हो, आधा आधा चम्मच गुड़ल, लाल गुड़ल के पुष्प, वो भी आपके नियंत्रण करता है इस चक्र की जो गर्मी है। और दूसरा, दूध, हमेशा आपको गौ माता के दूध है वो सुबह शाम थोड़ा, सुबह नहीं तो शाम को तो आप निश्चित पियो। और दूध हमेशा पानी की तरह ठंडा करके पीना चाहिए। पहले गर्म करते हैं वो अलग बात है, लेकिन पीते वक्त आपको पता होना चाहिए दूध बिल्कुल माता के स्तन की बात, एकदम ठंडा होना चाहिए दूध, तब वो आप दूध ग्रहण करें शाम को। ये 3 चीज़ें आपकी गर्मी का नियंत्रण करेगी, और ये स्वाभाविक है, इसमें कोई दोष नहीं है। आपने किया, इससे सभी को पता चल जाता है कि भाई ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये स्वाभाविक है, चिंता में आकर कोई, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और एक प्रश्न किसी ने लिखा है, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा नाम लालचंद सैनी है। गुरुदेव, मेरा प्रथम और अंतिम लक्ष्य है मोक्ष मुक्ति। इससे पहले
अपने बचे हुए जीवन काल में सिद्धत्व, समाधि, हंस, परमहंस, अवधूत स्थिति को प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता हूँ। आपके परम सानिध्य में कृपा करके ज्ञानी रूप दृष्टि ज्ञान रूपी आशीर्वाद बनाए रखें। प्रणाम। देखो देखो, दो विद्याएं हैं, तीन तरह की, इससे तो बहुत तरह की विद्या हैं, लेकिन एक ऐसे होती है कि एक भक्ति मार्ग है, ये भक्ति ही है। ये इस भक्ति को ये कह दीजिए कि एक भक्ति ऐसा होती है कि आप मूर्ति के पास बैठते हो, वो भी फलित ही है सब जगह, सभी रास्ते एक ही जगह जाते हैं, लेकिन अलग अलग पुराणों में, अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग आगम निगम की अलग अलग कितनी हजार लाखों पुस्तकें हैं ज्ञान की, तो पूरी पुस्तकें तो कोई पढ़ नहीं पाता। लेकिन ये समझिए कि भगवान शिव ने आगम के ग्रंथ बनाए। आगम का हम समझते हो ये जो है, और गीता में भगवान, गीता के बाद का समय क्या है? कलयुग का समय। गीता कब आई थी? जब द्वापर का अंतिम समय था। उससे पहले ऋषि मुनियों ने क्या किया किसी को पता नहीं कि योग की चीजें, तो उन्होंने, भगवान ने कहा ना बहुत कम, गीता के बाद तो योग बढ़ा, क्रिया योग बढ़ा, सारी चीजें बढ़ी, क्योंकि गीता में सब चीजें हैं, तो अलग मार्ग हो गया। आप ये भी कह सकते हैं ये आगम का ग्रंथ की बात है गीता भी। तो वैसे ही भगवान शिव और माता पार्वती या भैरव भैरवी संवाद में बहुत ग्रंथ हैं जो अभी आगम के हैं, उनमें तंत्र मंत्र, उपासनाएं, योग, कुंडलिनी योग, ये सब चीजें हैं। अब देखो दो तरह के मार्ग, एक तो ऐसा कि आप पढ़े हो या संत महात्मा या अलग ज्ञानी जनों से सुनते हो, आप ऐसा करो तो अंतिम समय में आपको भगवान के दर्शन होंगे, भगवान आपके सामने विमान लेके आएंगे, ये भी एक मार्ग ही है। अब हो सकता है वो परम सिद्ध है, सही है, देखो नकारना यहाँ क्या है, बहुमान का सब समझते हो आप कि सब कुछ समान नहीं है हमारे लिए, कोई बात नहीं, हम तो जानते हैं कि दुष्ट जन्म में भी भगवान का ही वास है, तो वैसे ही बात है, उनका कथन है, तो हर धर्म का एक कथन होगा भगवान के प्रति। लेकिन ये योग एक ऐसा मार्ग है जैसे पैदल चलना और एक हवाई जहाज में चलना, इससे आप जीते जी आप अनुभव करोगे। अभी भी बहुत प्रश्न, आप प्रश्नों को पढ़ो लोगों के, तो कैसे कैसे दर्शन लोगों को होते हैं, तो ये एक प्रत्यक्षीकरण है बिल्कुल। और ऐसा मत सोचो कि प्रत्यक्ष इस ऊर्जा रूप में होंगे, अगर ऊर्जा आपके अंदर घने, जैसे दो फोन चलते हैं, मैंने कहा ना एक ब्लूटूथ चलता है, सामने ब्लूटूथ चलता है, तो दोनों का कनेक्शन है, वैसे ही अगर आप में ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी, और ये ऊर्जा प्रकाश क्या है वो भी आप आपके समझोगे, तो इन चीज़ों से यही एक माध्यम है जिससे आप ये सारी चीज़ें, और जितना करोगे उतना पाओगे। ऐसा नहीं कि आपकी स्थिति सुने जैसी हो सकता है आपने करते करते आपकी स्थिति कथन करने योग्य हो, वक्ता बन जाओ, आप बहुत बड़े ज्ञानी बनो और पदवी हासिल करो। कोई ईश्वर सब कुछ चीज़ों का नियंता है, आप पे निर्भर करता है आप चल कितना पाते हो इसी जन्म में। हाँ, आपको मार्ग मिला है, आपकी आयु है, आपके पास समय है, तो करिए, इसी जन्म में सब कुछ मिलेगा। दर्शन वर्शन तो एक बीच का पड़ाव है, आगे तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ये तो पहली शुरुआतें हैं जो आपको उलझने में डालती है कि कैसे, क्योंकि नई नई शुरुआत होती है तो ये दिक्कतें होती है कि अब कैसा होगा, जैसे इन्होंने अभी कुंभ के बारे में पूछा, वैसे ही हर किसी की परिस्थिति होती है। चलते चलोगे तो सब ये मार्ग मिलता जातेगा, और यही एक मार्ग है जिसमें आप जिस विद्याओं को बोल रहे हो कि हंस है, परमहंस है, योग, मोक्ष, जो भी बातें आप मानते हो, ये सब इसी चीज़ में समझ में आएगी आपको। ठीक है, तो आशीर्वाद है, ऐसा आपने बहुत अच्छी कामना की, ऐसी कामना होनी चाहिए इंसान के पीछे, लेकिन कामनाओं के पीछे हम क्या करते हैं कि पीछे मेहनत भी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और आप चलो, निश्चित ही कहीं ऐसा मार्ग है बिल्कुल, तो आप पहुँचोगे, पहुँचते ही हो। आशीर्वाद है, खुश रहिए। एक है जितेंद्र जी बरोट नाम है इनका। गुरुदेव, मेरी पत्नी को ध्यान में 2 बार अनुभव हुए, इसके बारे में आपको बताया कि जब वह ध्यान में दौरान जैसी हाथी जैसी मोटी हो गई है और बलशाली हो गई है, दूसरा ध्यान के दौरान बहुत ठंड लगती है, और ध्यान में कई बार देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, इसका मतलब क्या है? या वह दिमाग में सोचती है कि ये मेरा भ्रम है कि कोई ध्यान के दौरान घटने वाली कोई अनुभूतियाँ है जो देवी कृपा है? कृपया करके जवाब दीजिए, क्योंकि मेरी पत्नी इस बात से विचलित हो गई है कि मैं आपका आभारी रहूँगा, क्योंकि वह सेंसिटिव है, मुझे लगता है, डर लगता है। कृपया इस बात का जरूर उत्तर दें। जितेंद्र बरोटे, प्रणाम। देखो, 2 तरह की चीज़, अगर मन के अंदर हम ध्यान करते वक्त एक बात को आप एकदम गिन के गांठ बांध लो, इसमें कोई भय करने जैसी चीज़ नहीं है। इसमें जैसी वृत्ति से, पहले क्या सुना आप ये समझ लो, आप जो कर रहे हो वो सर्वोत्तम है। अब इसमें क्या है, हम जैसी वृत्ति से हम सोचते हैं पता नहीं कोई दर्शन हो गया तो ये
पहले तो ये विचार नकारात्मक हटा दो कि इसके अंदर ऐसा कोई आपके साथ दुर्घटना होने वाली है, कोई ऐसी कुछ, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये तो अगर हम ऊर्जा है, अगर हमने पहले नकारात्मक बनाने, मैंने कहा एक कथा थी, आपने सुना नहीं, कि किसी इंसान को क्या हुआ कि कोई सिद्धि हो गई। आपको पता नहीं चलेगा, कोई सिद्धि आके आपके पास ये बोलेगी नहीं कि आपके पास ये सिद्धि होगी। आपके काम होने शुरू हो जाएंगे, आपको लगेगा चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा घूम रही है, अब सब सोचता हूँ वैसा हो जाता है, कामना करता हूँ वो पूरा हो जाता है। ये भी सिद्धि तो है क्या, इसको कामना पूर्ति कहो आप सिद्धि। वैसे ही अब जो टीवी में देखा, वैसे नहीं कि आपके आओगे आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएगी कि आपको मैं सिद्धि देती हूँ। नहीं, आपके अंदर स्वतः ये भान हो जाएगा, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करते हो। एक कथा तो आपने सुनी है, फिर आपको छोटे में सुना देता हूँ कि किसी व्यक्ति को कोई सिद्धि हुई, तो उसे पता नहीं चला कि मुझे कोई सिद्धि हो गई है, लेकिन उसके नकारात्मकता थी थोड़ी बहुत। तो कहीं चलते रास्ते में, गर्मी के मौसम था, चलते चलते कहीं पेड़ के नीचे बैठा, पेड़ नहीं था, हाँ, वो चलते चलते गर्मी में तो मन में भाव किया, हे भगवान, कोई पेड़ अगर ठंडी छाया में हो तो गर्मी के मौसम में कहीं बैठ जाऊँ आराम से थोड़ा। और तुरंत ही सामने कहीं इधर देखा तो अचानक पेड़ दिख गया। उसने सोचा ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, और पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। अब वो पेड़ के नीचे जाके बैठा और तुरंत ही उसके मन में आया, थोड़ी सा अगर जल मिल जाए, कोई गर्मी के अंदर परेशान हो और उसे थोड़ा जल मिल जाए पीने के लिए तो कितना शीतल लगता है, उसको आराम मिलता है। तो उसने कहा अगर थोड़ा पानी और मिल जाता ना यहाँ पर तो बस क्या ही कहें। तो तुरंत उसने इधर उधर देखा तो पेड़ की जड़ों के पास में एक मटका भरा था पानी का, ठंडे पानी का। उसने बड़े शिद्दत से पिया, बड़े मन से, और उसको इतनी आराम मिला उसको पेट में। उसने कहा बस अब तो आराम है, और थोड़ा खाने की व्यवस्था हो जाती यहाँ पर तो बस थोड़ा सो जाते, और बस क्या ही चाहिए, और तो कुछ कामना ही नहीं है। ऐसा किया अगर तुरंत ही उसको इधर उधर देखा, पेड़ की जड़, पेड़ बहुत बड़ा था तो साइड में कहीं दिख गया उसको खाना, तो तुरंत उसको विचार आ गया जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसा हो रहा है, कहीं इस पेड़ में कोई प्रेत तो नहीं है, कोई भूत तो नहीं है। और उसने कामना की और भूत हुआ तो मुझे ये पेड़ खा जाएगा, और तुरंत उस पेड़ की डाली टूटी और वो इंसान के ऊपर गिरी, वो मर गया। तो ये क्या है, देखो, आप ईश्वर की शरण में जा रहे हो, या शरण में जिसकी आपकी शरण ली है, ये आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, अपने शरीर की ही खोज कर रहे हो। कहाँ बाहर कहीं आपको शमशानों में भटकना थोड़ी कहा है, आप ध्यान कर रहे हो, आप ईश्वर की ओर कदम रख रहे हो, अपनी गति की ओर, सदगति की ओर कदम रख रहे हो, अपने कल्याण के लिए। तो पहले शुद्ध हो जाओ, मन से सात्विक हो जाओ, परम ज्ञानी हो और परम निर्भय हो जाओ। ऐसा कभी विचार मत करो कि कोई भय, कैसा भय, भय तो उनको लगता है जो कहीं भटक, आपको भटक, आप तो बैठे रहना घर पर, आपके कमरे के अंदर बैठे हो, अपनी जगह, एकांत जगह चयन किए, तो भय कैसा, तो निर्भय होकर करो आप। और ये अनुभव है, तो कभी कभी तो मन विचलित हो जाता है, तो हमें भय के अनुभव होते हैं शुरू में, हमें अंदर भय छुपा था वो बाहर आता है, तो हमें कोई भय का सपना आ गया, भय से हो गया, और कुछ नहीं करते, हमें लगता है बिल्कुल ध्यान में आनंद आ रहा है और एकदम सांसों पे ध्यान लग रहा है, तब जाके आपको कोई भी स्वप्न आता है देवी देवताओं का, वो वो उतना ही सत्य है जितना कहते हैं ना कि ये आसमान है, ये धरती है, ये चंद्रमा है, तो वैसे ही ये आपका सत्य है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। और इसमें जब ध्यान में कभी दर्शन हो तो तुरंत ही परमात्मा को अपना धन्यवाद देना, क्योंकि इसमें दर्शन ही मान्य रखते हैं। ध्यान रखो कि जो बड़े ज्ञानी जन हैं, जिनको आपने किताबों में सुना, बहुत बड़े परम पद या परमहंस हैं, उनकी स्थिति क्या है, कोई कहे तो कोई तस्वीर के पीछे चिपके हैं, कोई मूर्त के पीछे चिपके हैं, कहाँ चिपके हैं, तो उनकी जो दोहे हैं, श्लोक हैं, सब में कहीं सुरता, कहीं हेली, कहीं आत्मा, कहीं ऐसे ऐसे प्रेम के बड़े शब्द, लेकिन वो सामने वाली कोई चीज़ पर नहीं कह रहे हैं, अपने अंदर की बातों का बखान कर रहे हैं। उनके सामने कोई था नहीं। ये एक कदम है जो बाहर की तरफ दिखता है। जब आप देखोगे ज्ञान की स्थिति आते ही आपकी आंखें बंद होगी, बाहर की आपकी गति बंद हो जाएगी। आप पूजा में धीरे-धीरे समय कम देने लगोगे, दोगे श्रद्धा से, लेकिन उतना ही आपके अंदर विचार आएगा, बस जल्दी से थोड़ा पूजा करूँ और प्रणाम करके प्रभु को नमन करके बस आंखें बंद कर लूँ। तो समझ लेना आपका कदम सही दिशा में जा रहा है। और अगर ये सब कुछ सुनने के बाद ही आपका मन कर रहा है उस तीर्थ में जाऊँ, उसमें भटकूँ, तो समझ लेना आपने दिशा बदल ली है, अब आपका जो होगा वही होगा। ठीक है ना? तो ये वो गति है। भीतर की यात्रा, जब यही ब्रह्म ज्ञान है, इसी को ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म को जानना है। ब्रह्म क्या है? आत्मा ही ब्रह्म है। भीतर परमात्मा को देखना ही ब्रह्म ज्ञान है।
योग, उपासना, आत्म उपासना, क्रिया योग, सब यही दिखाता है, यही आपकी गति है। ये बाहर की गति को किसी ने कहा ही नहीं। ये तो कुछ मैंने कहा ना, कुछ ग्रंथों में बदलाव, कुछ कपट छेड़छाड़ होते होते ये हो गया बस। उस धाम में जाओ तो मिलेंगे, उसमें कहीं नहीं मिलेंगे। जो रो रहे हैं उनसे मिल को कहाँ मिले। ठीक है, तो ऐसा भटकना बंद होता है। यही ज्ञान का उद्देश्य है। जब ज्ञान ही मिल जाए, गुरु ही मिल जाए, तब भी नहीं भटकना बंद हो, तो आपका भटकना कैसे बंद होगा। ठीक है, तो इसमें कोई अपनी समझ गया होगा कि निर्भय होकर आपको ये ध्यान करना है। और ये भ्रम नहीं है। कभी कभी अब देखो, अब हम भावनाओं से अगर ध्यान में बैठे हैं तो दर्शन होते हैं। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए उठते वक्त। कोई भी अनुभव हो ना, इसकी अनुभव अद्भुत होते हैं। जिनको होते हैं उनको आप पूछिए, वो आपको कह देते हैं ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अनुभव बहुत गहरे होते हैं। ठीक है, तो खुश रहिए जितेंद्र जी बरोट। और पत्नी अच्छा कर रही है, उनको आशीर्वाद है कि वो और आगे प्रगति करें। खुश रहिए। एक है शीतल शर्मा, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव जी, रामदेव जी महाराज को प्रणाम। मुझको भजन लिखे है, बाबा तेरे चरणों में मुझे जीवन में बताना है। कि इस बार काफ़ी दिन हो गए प्रश्नों में उलझ जाते हैं आपके, और प्रश्नों को सुलझाना भी जरूर है, जीवन का पथ है। तो भजन समय भी नहीं मिला भजन करने का। इस बार अब क्या आने वाले अमृतवाणियाँ बनाएंगे तो निश्चित ही कुछ भजन गाऊंगा, आप सुने आराम से। वो भी जीवन का पड़ाव ही है, वही भक्ति ही का एक सारी स्वरूप है। तो खुश रहिए। गुरुदेव जी, एक प्रश्न है सीमा शर्मा जी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, बाबा की भक्ति कैसे करें, क्या मंत्र है, क्या व्रत होता है, बाबा की तांती कैसे बांधते हैं, बाबा की पूरी कथा बताएं। आप अर्जी बाटी और बाबा की कथा पूरी विस्तार से बताएं। गंभीर बीमारी में बाबा की और कोई कार्य कैसे पूजा पाठ करें, बाबा की प्रसन्नता मिले, दर्शन मिले। और मेरी रूणीचा जानने की बहुत इच्छा है बाबा के दर्शन के लिए। आप बताइए कि कब जाएं और क्या क्या ध्यान रखें, पूजा करें। तो बहुत ही अच्छा विचार हुआ है आपका। बाबा रामदेव जी महाराज तो हरजी और भाटी का मैंने बीच में कितनी अच्छी अमृतवाणियाँ बताई थी आपको। उन दोनों के बीच का ब्रह्म ज्ञान बाबा ने कैसे हरजी भाटी को दिया था, वही सार है संसार का। और बहुत अच्छी प्रश्न है। मैं इसको थोड़ा अंत में बताऊंगा बाबा के बारे में कुछ आपको। खुश रहिए। और एक प्रश्न है आस्था शर्मा। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, ताटक को विस्तार से बताएं। जैसे कोई चश्मा लगाते हैं तो वो हटा के करना है, या पूजा रूप में दीपक जला के करते हैं तो सारी लाइट ऑफ करके करना है। दीपक की लो हिलती रहती है, फैन भी ऑन कर देते हैं, फिर भी कैसे करें। देखो, ताटक एक बंद कमरे में होता है। अगर पंखा चलेगा तो ताटक नहीं हो पाए, और गर्मी है तो अगर एसी वैसी की सुविधा आजकल तो शहरों में रहती है, तो अगर आपके शरीर में लगता है आपको ऐसा गर्मी सहन नहीं हो पा रही है, तो आपको एसी वगैरह चालू करके, जहाँ हवा नहीं हो, दीपक की लो हिले नहीं, ऐसी जगह ताटक करना होता है। और अगर आपको चश्मा लगा है तो थोड़ी सी दूरी बढ़ा दें। चश्मा है तो उसको, चश्मा को हटा के आपको करना है, उससे रोशनी भी आपकी बढ़ती है। लेकिन थोड़ा जो दीपक की है दूरी, वो 3-4 फीट की दूर कर दें। दीपक की लो को देखना है, और ताटक पर आपको किसी चीज़ का ध्यान नहीं लगाना, ना कोई तस्वीर, ना गुरु की पादुका, किसी चित्र को। ताट अंतर में मान लीजिए कोई भावना करते हैं, आंखें जितनी आप करते क्या हो ताटक के अंदर, कुंभक में शक्ति अर्जित करते हैं। ताटक ध्यान आपकी शक्ति केंद्रित करने का कारण बनेगा। उससे होगा क्या, उससे ऐसे तो ताटक की बहुत सिद्धियां हैं। आप जो भी काम ना करते हो, क्योंकि आप ताटक पे क्या करते हो, शक्ति केंद्रित करना सीखते हो। मान लीजिए जैसे आपने पिछली बार आपने वाणी में कहा था मैंने, कि जैसे आप स्टोव पर पानी गर्म करते हो, यानी साधना उपासना भक्ति जो भी करते हो, आप ध्यान करते हो या जप करते हो, पूजा पाठ करते हो, वो एक तप के रूप में स्टोर होता है। अगर उसमें ढक्कन खुला छोड़ दिया जाए तो वो किसी काम का नहीं, यानी बहुत जगह हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। अगर उसी ऊर्जा को हमने बहुत काम लिया तो विस्फोटक बन जाती है। ताटक विस्फोटक की भांति कार्य करता है। अच्छा ताटक अगर कोई इंसान करना सीख जाए, उसकी अगर दृष्टि जैसे कुंभ की बात ही 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 4-4 मिनट जैसे ठहरती है, अब वो कोई भी कामना होगी ना, वो पूरा उस पर, उसी पे ध्यान करेगा, और उसकी ऊर्जा शक्ति एकाग्रता से उस पर जानी शुरू हो जाती है। जैसे आपने ताटक पता नहीं चलेगा कब सिद्ध हुआ, आपको साल भर में अभ्यास में पता चल जाएगा कुंभ कब सिद्ध हुआ, ताटक कब सिद्ध हुआ। आपने कोई कामना की और गहरे उलझ जाओगे, आप सोचोगे ये बस ये काम होना चाहिए, और ताटक की वजह से
ऊर्जा को केंद्रित करना आप सीख गए हो और वो तीर की भांति काम करता है। जैसे उदाहरण देता हूँ, सूर्य की ऊर्जा तो सतत गिरती है ब्रह्मांड से, पूरी धरती पर गिरती है। अगर एक वो जो पढ़ते हैं बच्चे, उसमें अगर लेंस लगा दो उस आगे, थोड़ा हम लेंस लगा के देखते हैं और उसी ऊर्जा को थोड़ा सा कागज पर देखें ना, छोटे छोटे बच्चे प्रयोग करते हैं, पढ़ते हैं तब भी और खेलते हैं तब भी, हमने बहुत किए। तो अग्नि में वो कहीं आग लगा सकता है कपड़े में, कागज में, क्योंकि वैसे ही अग्नि ऊर्जा आपकी घनत्व चारों तरफ चल रहा है, लेकिन त्राटक की वजह से आपने एकाग्र करना शुरू कर दी, वो अग्नि की बात ही हो जाता है। ठीक है, तो लो हिलनी नहीं चाहिए, ऐसी जगह बैठे एकाग्र ध्यान रखें। चश्मा लगता है, जिसको चश्मा लगता है वो नज़दीक से नहीं देख सकते, तो थोड़ा दूर रखें। लो के ऊपर के भाग को देखना है और कुछ नहीं करना। अंतर में अगर कोई सोहम कर, अंतर में सोहम सोहम, सांसों पर ध्यान और दृष्टि एकाग्र, यही त्राटक है। ठीक है, तो इसमें आपको आराम से करना है। ये सब चीज़ें बहुत, सब चीज़ की अलग अलग मान्यता है, इतनी सब, एक एक चीज़ पर एक एक बड़ी बड़ी पुस्तकें छपी है, आपको पता है। ठीक है, तो खुश रहिए। आस्था शर्मा जी। आंखों में पानी, पानी भले आओ, आंखों में पानी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आंखें दृष्टि एकाग्र रखनी है, पानी आना भी चाहिए, कोई नुकसान नहीं इसमें। ठीक है, और कपड़ा रखे, जब त्राटक बैठे उससे पहले आंखों पर ठंडा पानी धोना है, और उठते वक्त भी पानी, तो कहीं बैठो ना, ध्यान पर कैसी भी, ये भक्ति है सब जगह, आपके पास पानी का कलश तो होना ही चाहिए, ध्यान रखना। आप जो भी क्रिया करो, ये कोई वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है, आप भक्ति भावना से गुरु को नाम लेके बैठते हो। जल आपका साक्षी रहता है, अग्नि आपकी साक्षी है सब जगह, इसलिए हवन दीपक जो भी है ना, आप दीपक रखते हो तो पास में एक लोटा पानी का कलश का रखो, उठते वक्त उसी जल से परमात्मा को प्रणाम करके ठंडे जल से आंखों को धोना आपको। ठीक है, और जलन कभी हो तो कपड़ा रखना आंखों पे गीला करके कुछ देर के लिए। ठीक है, खुश रहिए। एक प्रश्न है ब्रजेश्वरी जी, सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव इन्होंने लिखा है, गुरुदेव भगवान, क्या आपका किसी जन्म में संयोग था? नहीं, संयोग था नहीं, बहुत महात्माओं के प्रवचन भी सुने, दर्शन भी करे, पर जो मन आपकी वाणी पर ठहर गया है, कुछ और सुनने को इच्छा ही नहीं कर रही है। शुरू में तो दिन रात ही रहता था, गुरुदेव जी कब बोलेंगे, कब मैं मिलेंगे, एक पागलपन सा आ गया था। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आप हैं, गुरुदेव भगवान फिर से हमारे अपनी अमृतवाणी वर्षा सुनाएंगे। जब जब कोई चैनल बंद हो गया था, गुरुदेव से बात नहीं हो पाएगी, मतलब बीच में इन्होंने कहा। देखो, आपकी बात को, प्यार भरी बात को भी मैं समझ रहा हूँ। देखो, संयोग, गुरु शिष्य एक संयोग है, और ये संयोग बनाता परमात्मा। किस तरह? जैसे एक पति पत्नी का संयोग है, जब कोई हम जन्म लिए तो हमारे जो जीवन साथी उसने भी जन्म लिया, उसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। वैसे ही गुरु का और शिष्य का पहले ही वंदन हो जाता है कि किस हेतु किसका ज्ञान किसके काम आएगा, और इन सब का संयोग करता है महादेव और भगवान की असीम। कोई भी, आप भगवान नारायण की भक्ति करते हो, भगवान शिव की भक्ति करते हो, और जो लोग भक्ति करते हैं उनके जीवन में गुरु नहीं है, तो ये आप प्रत्यक्ष मान लेना कि उन पे अभी तक कोई परमात्मा की कृपा है नहीं। अगर वो अनंत भक्ति करते हैं तो कोई ना कोई गुरु उसके जीवन में जब तक नहीं आएगा, तब तक उस भक्ति को सार्थक ही मत जानना कि आपकी भक्ति कोई सार्थक हो गई। भगवान क्या चाहता है? ठीक वैसे समझो, कोई बच्चा है, बाहर पढ़ने की कामना करे, बड़ी बड़ी स्कूलें कॉलेज खुले, और कोई सज्जन पुरुष मिले, उसे लगता है बच्चा बड़े पढ़ने की इच्छा करता है, ये बाहर इधर उधर घूमता है, भटक रहा है, इसकी बड़ी लालसा है कुछ बनने की, वो क्या करेगा? उसको ले जाके स्कूल में डाल देगा और उसका खर्चा उठाना शुरू करेगा, इसको पढ़ाओ। तो वैसे ही भगवान क्या करता है, जब भी आप अनंत भक्ति करते हो, मुक्ति मोक्ष परमात्मा की कामना करने लगते हो, संसारिक चीजों को छोड़कर, तब भगवान क्या करता है? गुरु के चरण में डाल देता है कि नहीं, बस इसका जीवन सुलभ ऐसे ही होगा। और वो पढ़ते पढ़ते कब डॉक्टर कलेक्टर है, जो भी बनना है बच्चा बन जाता है। वैसे ही गुरु का संयोग होता है। हम भगवान की बार जो के रोते हैं, कुछ करते हैं, हमने कामना नहीं की गुरु की, लेकिन वो संयोग ऐसा बनाता, हमारे अंदर एक पीड़ पैदा कर दिया कि भाई तुम्हारे गुरु तो होना ही चाहिए। वैसे ही परमात्मा की असीम कृपा है ये, और महादेव का कैसा वरदान है संसार को, क्योंकि आज आप जो सुन रहे हो वो गुरुदेव का दिया है, बाबा का दिया है, महादेव का दिया है।
उनको उनके गुरु ने दिया, उनको गुरु ने दिया, तो आप पीढ़ियाँ उतलोगे तो आपको पता चलेगा ये जगदम्बा की अमर बेल है। एक भजन था ना, कुण तो लाया तू बड़ा, कुण तो अमर बेल। तो वैसे ही ये अमर बेल है, भगवती की लगाई हुई, अनंत अनंत इसके अमर फल है। एक के पीछे आप अगर ज़्यादा कुछ ज्ञान प्राप्त कर लोगे, अर्जन कर लिया और उन पर अनुसरण कर लिया, तो आपके साथ नष्ट नहीं होगा। आपको किसी न किसी शरीर छोड़ने के बाद ही आपके नीचे कोई जुड़ेगा, वो ज्ञान लेगा ही लेगा, क्योंकि ज्ञान संसार की धरोहर है। आप ज्ञान के पीछे उद्देश्य ये रहता है कि देने का, वो जब तक दे के नहीं जाते आप संसार को वापस, जो मुझसे लिया है या गुरु से लिया है, तब तक आपको आपको मन में ऐसा लगेगा बस संसार को कुछ दिया ही नहीं मैंने। आप जब तक दोगे नहीं तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी कि नहीं, जो मैंने पाया है मैं चाहता हूँ सब पाएं। यही तो परम कृपा है। अगर रुपया पैसा तो इंसान लोभ कर लेता कि नहीं, मैं चाहूँ तो सिर्फ मैं ही पाऊँ, दूजा नहीं ले। और लोग मर जाते हैं लेकिन वो बताते नहीं कि धन कहाँ छुपाया है लेकिन ये ज्ञान धन है, तो ये सोचता है कि संसार को जब तक नहीं पिलाऊं तब तक आनंद नहीं आएगा। तो ये संयोग परमात्मा ही बनाता है। खुश रहिए। देखो, भावनाओं के प्रश्न है, खुश रहिए ब्रजेश्वरी जी। एक प्रश्न है नागेंद्र कुमार जी मिश्रा, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव जी भक्ति प्रदान करें, दया दृष्टि बनाए रखें। भगवान की भक्त की एक अभिलाषा है कि आपने मुख से अपना मेरा नाम ले, सभी का नाम लेते हो, अभी तक की भक्ति सफल हो जाती है, आगे का रास्ता सुगम। इन्होंने कहा भाई इनका नाम मैंने कभी लिया ना है, तो हाँ बिल्कुल, कभी नाम आया नहीं बीच में या ध्यान नहीं दिया होगा। इनका नाम है नागेंद्र कुमार जी मिश्रा, बलिया उत्तर प्रदेश से। तो खुश रहिए और आपकी भक्ति सफल हो। आशीर्वाद सबके लिए है, आपके लिए भी है। खुश रहिए नागेंद्र जी। एक प्रश्न है कमल विष्ट, गुरुदेव सावन में साधना करते वक्त मेरे अंदर निश्चितता आ गई है। 20 अगस्त से नौकरी में नहीं हूँ। स्कूल की फीस है, मकान का किराया है, भोजन की व्यवस्था भी है। मेरे अंदर अब निडर डर बिल्कुल नहीं भी नहीं है। उम्मीद है किसी की नौकरी मिल जाएगी आप ये समझो बातों को। देखो, जीवन को संतुलन बनाना सीखा था ना, अति में नहीं, अति सब कुछ प्राप्त करना है। इस संसार में क्या है कि सब कुछ प्राप्त करने योग्य है, वो करना चाहिए। ज्ञान अपनी जगह है, भक्ति अपनी जगह। अगर परिवार मिला उसका पोषण, आपके नीचे जिम्मेदारियां बढ़ गई, वो भी जिम्मेदारी। अगर संपत्ति ऐसी आवश्यक नहीं है कि आप लोभ के वश करो या 7 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप पूजा पाठ करते हो उसमें भी एक निश्चित पूंजी लगती है। नित्य हवन आदि करते हैं आप, और जितना बड़ा आप करना चाहोगे उतना लगता है। आप मानोगे नहीं, अब जब भी कहने योग्य चीज़ें नहीं होती कि कितना लगता है, लेकिन बहुत लगता है। मान लो आप, एक इंसान अगर घर पे पूरे में खाए उतना घी लगे नहीं लगे, लेकिन हवन में उतना लगता है। नित्य करें तो जितना आप इच्छा करो, एक एक अनुष्ठान में आप मानोगे नहीं कि खूब पैसे लगते हैं, क्योंकि भगवान का कार्य शुद्धता से करते हैं। वैसे ही तो ये भी संतुलन परमात्मा ही बनाता है। सबका कल्याण सोचते हैं तब सब चीज़ें आ जाती है। आप करना शुरू करोगे तो सब आ जाएगा। तो संतुलन रखेगा आप, अनोख से आएगी, निश्चित आएगी आपकी। खुश रहिए। बाकी हाँ, निश्चितता का अर्थ ये मत समझो कि आप जिसको ये मान रहे हो या भावना कर रहे हो वो सब चीज़ें छोड़ने का है। उसमें छोड़ोगे तो क्या चीज़ें छोड़ो। मैंने कहा ना, आप विरक्ति आसक्ति में फर्क समझो। इतना नहीं जुड़ जाना है कि इसके बिना रह नहीं पाओ, चाहे संपत्ति है चाहे परिवार है, और इतना छोड़ भी नहीं देना कि इनकी जिम्मेदारी बनी नहीं पाओ। संतुलन पूरी सृष्टि टिकी है संतुलन पर निर्भर हो। आप संतुलन अनुभव करो। और बाकी ये बहुत अच्छा लगा कि देखो, निश्चितता तो आती है, एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत हो जाता है। मन को शांत करने की दुनिया भर की पुस्तक है। मन शांत हो, उनको सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है। लोग ऐसे ही भागते हैं, क्यों कामना करो आप जो स्वतः हो जाए। अब सोचो, कोई परमात्मा स्वतः पूरी कर देता। ज़्यादा इस बात को मैं बढ़ा के क्या बोलूँ। बाकी सब चीज़ें हो जाती है तो इंसान भक्ति करे, क्या दिक्कत है। तो थोड़ा कर्म भी करना चाहिए, ठीक है। तो रविदास जी जैसे संत हमारी परंपराओं में रहे, तो हम देखा कि अंतिम समय तक वो अपने वो मौजड़ियाँ बनाते थे, तो उन्होंने बनाना बंद थोड़ी किया। कबीरदास जी अपना काम करते, रविदास जी, जिन्होंने काम किया, काम में काम दिक्कत आई। कर्म भक्ति तो अपनी जगह है, वो करो। और ठीक है, जिम्मेदारियों से भाग के नहीं। और
तो बिल्कुल चिंता मत करिए। ये अच्छा लगा कि निश्चित आइए, ये बहुत अच्छा मेन है कि जीवन में बदलाव का है, ठहराव जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो खुश रहिए और निश्चित नौकरी मिल जाएगी, आप चिंता ना करें। एक प्रश्न है गजेंद्र जी भाटी, इन्होंने का प्रश्न पिछली बार कहा था और इन्होंने कुछ लिखा है। गुरुदेव आपके मेरी दुविधा को दूर किया, आपकी श्रीमुख से मेरा नाम लिया और आपको कोटि-कोटि प्रणाम। प्रभु आपने जैसा कहा था इस सावन के बाद बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। एक दिन ध्यान करने के बाद जैसे ही मोबाइल से अलार्म बजा तो मेरे मन बहुत भर गया था और क मन में कामना कर रहा था कि हनुमान जी के चरणों को पकड़कर खूब रोना चाहता हूँ। अगले ही क्षण मुझे बंद आँखों में चरण दिखाई दिए और मेरी आँखें खुल गई। अभी-अभी ये मैसेज लिखते भी मेरा रोम-रोम पुलकित हो रहा है। प्रभु ऐसी अनुभूति तो मुझे 100 हनुमान चालीसा के 41 दिन के अनुष्ठान में भी नहीं हुई। उससे भी श्रेष्ठ अनुभूतियाँ इस सावन में हुई। प्रभु बस आपकी कृपा और दादा गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे और अश्रुपूर्ति सहित प्रणाम स्वीकार करें। खुश रहिए। जय गुरुदेव। देखो, बहुत अच्छा अनुभव है। देखो, मैंने कहा ना, ऊर्जा यही शक्ति का केंद्र है। इसीलिए हम ये उपासनाएँ करते हैं। तो ये एक वक़्त इतना घनत्व हो जाता है कि आप जिस अभी तो दर्शन और एक वक़्त ऐसा होता है कि ध्यान की इतनी गहराई छू लेता है इंसान। ये वो विद्याएँ हैं, आपने देखा नहीं कि इंसान कहीं भी भावनाओं से आपकी तरंगे बढ़ती है तो आपने हर बार प्रश्न देखा नहीं, लिखते इतने प्रश्न ऐसे होते हैं कि गुरुदेव हमने सोचा कि आपकी अमृतवाणी आ गई। क्योंकि एक कनेक्शन इस भाँति होता है ऊर्जा का। ये जुड़ी आपके अंदर कामना है तो संसार में वो अपना प्राणों के माध्यम, सांसों के माध्यम से हर चीज़ें तरंगों की भाँति आसमान में छूती है। आप गलत कैसे विचार करते हो और वो डबल स्पीड से, कहने पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, इसलिए पुराने लोग कहते थे किसी के लिए खड्डा खोदोगे तो खुद गिर जाओ, क्योंकि जैसी भावना करोगे वो पृथ्वी या जो प्रकृति है वो डबल स्पीड से आपके ऊपर गिरा देती है, चाहे सद्भावना। इसलिए आप सद्भावना करो, लोगों के प्रति अच्छा सोचो कि वही भावना घूम के आपके जीवन में आने वाली है, ठीक है ना? यही जीवन का चलन है। आप गेंद फेंक के देखो वापस कितना स्पीड से नीचे आती है, वैसे ही आपकी भावनाएं तरंगे हैं। हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ हार्ड मांस के शरीर में उलझे हैं, हमें अंदर जाना नहीं चाहते, ना विज्ञान के तरीके से ना ज्ञान के तरीके से, समझना ही नहीं चाहते इसको। बस लोगों ने कहा बस ऐसे ढोल ढमाके बजाओ सब हो जाएगा, ये करो वो करो भक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके लिए तपना पड़ता है, ये तप है, ठीक है ना? ये आपको सहज बताया, धीरे-धीरे आप रास्ते पर चलोगे तो सब कुछ होगा ही। खुश रहिए और आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़े, आशीर्वाद है। एक प्रश्न है सुधा गुप्ता, गुरुदेव के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुदेव, सावन महीना खत्म होते मुझे आपके अर्ली मॉर्निंग में दर्शन हुए और आप बोले मुझे आपको हरिद्वार में आना है, अब कब आना है ये बता दीजिए। उसके बाद मुझे एक माता का पूजन ड्रीम अलग-अलग रूप में इनको कहा, माता के दर्शन भी हुए। देखो, माता की ही कामना है, ये माता की शक्ति है, स्वतः ऊर्जा शक्ति जो कुंडलिनी शक्ति कहते हो, इसको आप किसी भी, ये कुंडलिनी बार-बार संबोधन मैं नहीं करना चाहता, ये संबोधन उचित नहीं, ये संबोधन लोगों को गलत कर रहा है। ये शब्द जो कुंडलिनी बार-बार कहते हैं, ये बहुत ही अलग शब्द है। लोग इसको नाम सुनते ही लोग क्या कहते हैं, प्रयोगात्मक भूल जाते हैं, ये सोचते हैं प्रयोग है ये कोई, क्योंकि दुनिया ने ऐसा चलन बना दिया कि वो कुंडली शक्ति जगा देंगे आपके इतने पैसे। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। जगेगी तब आपको पता चल जाएगा। कोई सोते हुए नाग को जब जगाता है उसकी इच्छा के बिल्कुल विरोध में जाकर, लेकिन उसकी इच्छा है, ये भक्ति की, ये जो रास्ता है उसमें वो स्वतः जाएगी कि जैसे एक माँ पुत्र को प्रेम से सुलाती है, उठाती, वैसे ही आपके जीवन के अंदर सारी अवस्थाएं बदलेगी। और ऐसा होता है ना कि आपको नहीं जगाना, वो स्वतः जागेगी। और ऐसे ये नाम इसलिए गलत लगने लगा है, नाम बहुत अच्छा है, कुंडली स्वरूपाय नमो नमः, लेकिन आपको नहीं लेना ये नाम। अगर मेरे मुख से निकलता है तो सुन लिया करो। कुछ लिखते हैं वापस, ऐसा मत बोला आप बस इतना सोचो, योनि स्वरूपाय नमो नमः, जगदम्बा स्वरूपाय नमो नमः, जगन्माते स्वरूपाय नमो नमः। ये भगवती का 2-3 नाम है, ऐसा भावना करके ध्यान में बैठा करो। और देखो जब कि देवी का साक्षात बहुत सुंदर स्वरूप क्या है, तो
इसको विराटतम क्या है, एक देखेंगे अष्ट हत्सा विशालाक्षी, 8 हाथों से विभूषित है और विशाल है, और जो मूल में है, और मूल जो मेन आधार है यहाँ पर, इसका ही बड़ा सावधान है। बाकी तो क्रियाएं अपने आप होगी, बाकी चक्रों में या जग बाकी ऊर्जा शक्ति अपने आप बहेगी, यहाँ से उठना होता है, यहाँ ही सारी सावधानियां, यहीं पे नियम लागू होते हैं, सब नियम यहीं पे लागू होते हैं। अवस्था आने पर क्या है, वहां तो कुछ नहीं, बस अपना सब, बाद में तो अपना आप होता है सब। इसी के लिए आपको मेहनत, अभ्यास, भक्ति, भावना, सब जगह आपको सही रहना होता है, और बार बार कभी बोलना नहीं इस बातों का, लोगों के सामने जिक्र नहीं करना होता है। जो गुरुमुखी उनके हमने बिल्कुल नहीं कि मेरा ऐसा ज्ञान है, ऐसा गुरु ने दिया, ऐसी विद्याएं बताई, ऐसी बातें नहीं। देख लिया करो सामने की पात्रता कि उसको कहाँ है, आपने कितने वर्षों बाद हासिल किए। तो वैसे ही ये हर किसी के लिए नहीं, आपने कुछ बोल दिया उसने मान लिया, हाँ मार्ग बता दीजिए, भक्ति कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, उसके अपराध नहीं कि आपको ये करना वो करना। क्योंकि हर किसी की समझ है, कोई प्रथम कक्षा का छात्र है और उसके सामने कोई बहुत बड़ी बड़ी कॉलेज करने वाली किताबें या बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां वाली किताबें उसके सामने रख दोगे तो क्या क्या ही पड़ेगा, ठीक है ना। वो तो एक पात्रता है, अपने आप आएगी, और जब पहुंचोगे तब अच्छा लगेगा, आपको भी बताना कि हाँ अच्छा लगता है, ठीक है। तो जगत ने क्या इसको, ज्ञान को भी, इस विज्ञान, ज्ञान है विज्ञान के अंदर, लेकिन ज्ञान से विज्ञान का अस्तित्व है, विज्ञान से नहीं। ये तो महादेव ने विज्ञान के तरीके से बताया है। ज्ञान हुआ तभी विज्ञान की खोज हुई ना, विज्ञान से ज्ञान की खोज नहीं हुई है, ज्ञान से विज्ञान की खोज हुई, ठीक है। तो पहले अंदर ज्ञान ही तो आता है इंसान के अंदर कि ये करूं, ये प्रयोग करूं, तो वो बात है। लेकिन इस पे आजकल लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करने लगे हैं। लोगों की, मैं नहीं सोच सकता, ये मान नहीं सकता कि लोगों ने सेंटर बना लिया कि ये ऐसा कर दो आपके लिए ऐसा हो जाएगा, हम ध्यान कराते हैं, हम आपको ये करवाते हैं। इतने इतने लोगों ने ऐसा विकृति दे दी धर्म को, ज्ञान को। एक सामान्य इंसान कहाँ जाए, एक ये ज्ञान एक वृक्ष वृक्ष की भांति है, अगर कोई समझाने वाला उसको वृक्ष से तने से जड़ों में उतारेगा और जड़ों से बीज में ले जाएगा, ये तुम्हारी उत्पत्ति का कारण है, ये तुम्हारा मूल उत्पत्ति का ब्रह्म ज्ञान का कारण है। और यहाँ क्या पत्तों में उलझा दिया दुनिया को, यहाँ जाओ, उस धाम में जाओ, ये करो वो करो। दुनिया पत्तों की था नहीं जा सकती, वैसे ही ज्ञान की था नहीं जा रही है। किस शरण में जाए, किस कैसी भक्ति करे, कैसा क्या करे कि उसकी कोई सदगति हो, उसको कोई एक मार्ग मिले। कोई कहेगा राम करो, कोई कहे कृष्ण के, उसको समझ नहीं आता कहाँ। हाँ हो सकता है वो ऊंचे दर्जे की कह रहे हैं कि राम का नाम लो, हाँ बिल्कुल सही है, राम का नाम श्रेष्ठ, लेकिन एक सामान्य स्तर का इंसान को ये समझाना कि राम का नाम लो, उसे समझ नहीं आएगा। उससे पहले उसकी सारी महिमा पता चले, किस तरह क्या हुआ क्या हुआ, और जब तक गुरु की शरण बैठेगा नहीं उसे ये पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसकी विकृति नहीं बनानी, हमें एकदम भक्ति में करना ये सारा काम, ठीक है ना। प्रयोगात्मक नहीं कि आपने कहा मैं प्रयोग कर रहा हूँ, अपने आप प्रयोग कभी मत करना। कोई चीज जिस दिन ज्ञान पे प्रयोग करने लगोगे ना, सभी मर जाओगे आप। ये एक भक्ति है, शरण में जाओ देवी की, ये शरण है। कुंडलिनी शक्ति जो कहते हैं, ये एक प्रकाश है और जीवन अंधकार में है, जिस ये प्रकाश के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन अब आगे बताऊंगा मैं आपको किस तरह ये, ठीक है। तो खुश रहिए, और इनका मुझे अलग अलग सपने दिखाई देते हैं। देवी के नाना स्वरूप हैं, तो देखो अनुभव है आपके, संजो के रखने, ये आपकी कमाई भी है। इन्होंने लिखा है सुधा गुप्ता जी ने भी कि गुरुदेव मात दिखाई, इन्होंने कहा कि इनके पति हैं और फैमिली बहुत नॉन वेज खाते हैं और आपकी कृपा से पूरी तरह से बंद कर दे। देखो ये चीज़ें तो मैं क्या ही कहूँ कि लोगों का क्या खाना पीना है। देखो जैसा खाना है, कहते हैं जैसा अन्न है वैसा मन है, तो एक अगर ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो ये धर्म, कोई भी धर्म आदेश नहीं करता इस तरह का कि आप पशुओं को मारो, जीवों को खाओ। परमात्मा ने इतनी चीज़ें दी है खाने के लिए, लेकिन उसको छोड़ के भी अपने जीवा के लिए, पता नहीं लोग कैसे खाते हैं, क्यों दया नहीं आती लोगों को। राम ही बचा इनका मालिक, ये तो यही तो है जो समाज का नष्ट करेंगे, यही है जो इस पृथ्वी को
क्या है ये पृथ्वी तत्व, जो पृथ्वी पूरा भूमंडल इसको नष्ट कर देंगे, सब जीवों को तो खा जाओगे, बचोगे क्या, तुम लोग ही बचोगे। तो दुनिया में ऐसी जगह है, भारत में भी बहुत जगह हो गई ऐसी कि जहाँ लोग कहते हैं टेबल कुर्सी को छोड़ते हैं वहाँ, और उसके अलावा सभी को खाने लगे। और ऐसा कलयुग में वर्णन है, जब तक मानव का मांस नहीं खाएगा तब तक उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो ये तो चलन बढ़ना ही है, क्या ही कहें। सद्भाग्य है कि ऐसे घरों में भी आप जैसे कोई पुरुष एक दो हैं जो भक्ति भाव करते हैं। आपका सदा मंगल हो और खुश रहिए। एक प्रश्न है, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, चंद्रायन व्रत में दूध चाय ले सकते हैं? मेरा मन बहुत दिनों से व्रत करने का हो रहा है। रितु शर्मा जी, जब भी व्रत करो निर्विघ्न पूर्ण हो। चंद्रायन व्रत के बारे में काफ़ी लोगों ने कहा। देखो, महादेव आगम के ग्रंथों में भगवती को जब ऐसा ज्ञान दे उपदेश कर रहे थे, तब देवी ने एक कामना की कि भगवान, अगर बहुत लोग ऐसे हैं जो भक्ति भाव करते हैं या अपने कर्मों की वजह से वो भक्ति का फल भी नहीं पाते, सबकी बात वो भी भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान सब कुछ करते हैं, लेकिन वो हर किसी की बात वो उसका फल पूरा नहीं उनको मिल पाता। तो महादेव ने कहा, देवी कुछ तो कर्म, हर जन्म के कुछ कर्म होते हैं, कुछ अपराध होते हैं, और देवताओं की शरण में तब तक उनकी कृपा नहीं होती देवों की, जब तक हमारे अपराधों का प्रायश्चित हमारे जीवन में हो नहीं पाता। अब ये कौन निर्णय करे कि किस, हम काफ़ी बार लोग कहते हैं, गुरुदेव मेरे परिवार में इसने कभी पाप नहीं किया। देखो, मैंने कहा ना, जन्म एक तो नहीं है। हम मानते हैं कि जीवात्मा अजर अमर है, तो अपराध करते रहते आती है, तो किसी जन्म में कोई अपराध, उसके दंड भोगने पड़ते हैं। तो प्रायश्चित के स्वरूप कर्मों के नाश है, तो ये चंद्रायन व्रत भगवान शिव ने बताया पार्वती को कि देवी, ये देखो बहुत व्रत हैं जो सारी उपासनाएं साधना आगम के ग्रंथों में मिलती है, तो कि चंद्रायन व्रत है, अगर इसको संकल्प से और कर्मों के नाश हेतु किया जाए। अगर आपको लगता है कि देखो कर्म होते हैं तो इंसान निरपराध हो जाता है, ऐसा भगवान शंकर कहते हैं स्वयं देवी से कि देवी इसको संकल्प लेके अपने पापों के प्रायश्चित हेतु करें कि मैं अपने इस जन्म के पूर्व जन्म के जितने पापों के नाश हेतु प्रायश्चित के रूप में इस चंद्रायन व्रत का संकल्प लेती हूँ। मेरे जितने पाप नष्ट हो, सभी ग्रह जितने भी मेरे दोष हों, सब इसमें भस्म हो जाए। एक तप है, तब चंद्रायन व्रत करना होता है। और पूर्णिमा को पूर्ण भोजन करना होता है, सात्विक 15 कोर का, जिसमें 15 कोर बने आपके खाने के, आपने चाहे 2 फल के हो, जो भी, कोशिश करें मीठा, मान लो खिचड़ी खाएं या कोई हलवा बने, जैसा भी, और अच्छा रहेगा। इसमें हलवा खाते हैं तो आप, आटे का हलवा बनता है गौ माता के घी से, वो बना के खाएं। 15 कोर खाते हैं। दूसरी बार इसमें कोशिश करें नमक तो परित्याग ही करना आपको। दूसरे दिन आपको 1 कोर खाना होता है। और अगर किसी को बीमारी वगैरह है तो ज़्यादा बीमार तो करना नहीं, शरीर को स्वस्थ देखना जरूरी है आपको। और वो सामान्य खाना खाता कोई रोटी वगैरह, तो भी उसको 15 कोर ही निकालने होते हैं। ठीक है, 15 कोर में पहले दिन पूर्णिमा को पूर्ण खाएगा, फिर 14 1 कोर को छोड़ता जाएगा, और करते करते अमावस तक पहुंचेगा उसके सारे कोर। उसको अमावस को उसको बिल्कुल निराहार रहना है, कुछ नहीं खाना है। और वापस जब एकम की तिथि आती है अमावस के बाद, फिर 1 कोर करना है, फिर 2 करते करते वापस पूर्णिमा को 15 कोर पहुंचाने। ठीक है, वैसे करना होता है। दूध पी सकते हैं, कुछ लोगों के प्रश्न है माताओं की, दूध पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज 4 केले खा लिए, 2 सेब खा लिए, आप बोलते हैं जिसको अपनी लिक्विड कैसे कह सकते हैं, दूध पी सकते हो संध्या को। और जूस दिन में अगर कोई आपको मिलता है, कुछ शीतलता पहुंचाता है, तो मौसमी वगैरह या कोई और भी जूस है आपको जो उचित लगे शरीर के अनुरूप, बीमारी के अनुरूप, वो ले सकते हैं। लेकिन पहले शरीर को टटोल ले, क्योंकि एक तप की बात ही काम। जिस दिन आप ये संकल्प लोगे, थोड़ी कठिनाई तो आती है इसके अंदर, क्योंकि उसी 1 महीने में आपके पश्चाताप पूरे होंगे। तो ये तो जाहिर सी बात है कि परीक्षा तो होगी, ठीक है, लेकिन आपको शरीर स्वास्थ्य साथ दे तब करना है। और इसलिए भगवान ने कहा, कोई भी उपासना, महादेव का भगवती से कहते हैं, उसके बाद कोई भी उपासना करते भी वो उसको पूर्ण फल देती है। और चंद्रायन में भी देवी के दर्शन उसको होने लगते हैं और शुभता आने लगती है। उसको लगता है स्वतः अंतरात्मा में लग जाएगा, जैसे ईश्वर उसके बहुत नज़दीक है, तो सारी चीज़ के अनुभव होने लगती है उसको। ठीक है ना, ऐसा चंद्रायन की व्रत की बात है। और इसमें एक माला जो गायत्री मंत्र, ये और शुद्धि के लिए करते हैं, ताकि आपकी अंतरात्मा और शुद्ध हो। गायत्री मंत्र एक माला आपकी महीनों के पापों को नष्ट करती है।
इसलिए सुबह जब पूजन पाठ करते हैं तब एक माला गायत्री माता की गौ माता के घी से होम करना आपको मंत्र के साथ, ठीक है। और ये इसकी महिमा है। एक प्रश्न है गुरुदेव लोकेश शर्मा, गुरुदेव मुझे कोई प्रेत जिसकी आंखें नजर आती है, बहुत भयानक सा लगता है, सो होम करते वक्त नजर आया। और गुरुजी मैंने काम रुक रहा है, मैं घर की कर्ज किसान स्थिति से परेशान हूँ, मैं आपसे को बता चुका हूँ, मेरी दुकान पर एक नारियल लाल कपड़े में बांध कर नींबू कुमकुम और सामान भी फेंका गया था। और तब ताऊ के बेटे ने मुझे एक दिन घर में पर बुलाया और मैं दुकान पर था और एक बहन जो देवी के रूप में घर पर आई, उसने मेरे सारे सर पर हाथ रखकर बोला, तू अपने नियत साफ रख, काम कर और बहन का ध्यान रखना। और उसकी कुछ टाइम बाद डेथ हो गई। गुरुदेव आज तक अपने काम में सेट नहीं हो हूँ, कभी कभी कोई कर जाता है, बस का आखिरी सहारा, बस आप आखिरी सहारा हैं, गुरुदेव में रक्षा करें। देखो ये चीज़ें होती है आजकल, तो इन चीज़ों का पता नहीं क्यों बढ़ा हो रहा है। लोग तंत्र मंत्र ये टोना टोटका, इसको तंत्र नहीं कह सकते, तंत्र एक अलग प्रणाली है, एक विद्या अलग है। तंत्र अघोर इसको नाम दे दिया, इसको आप काला जादू कह सकते हैं कि नेगेटिविटी कह सकते हैं। लोग करते हैं आजकल, कहते हैं ना लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी हैं। अपने दुख को नहीं देखते, दूसरों के सुख से उसको जलन होती है, इस सब चीज़ें पीड़ाओं से। और आजकल तो लोग पता नहीं ऐसी क्रियाएं करते भी हैं। देखो एक बात समझो, मैंने शुरू में कहा था, अब भी कह रहा हूँ, आप शुद्ध रहो, घर को शुद्ध रखो, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नारियल वगैरह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस घर पे मैंने कहा, आप अगर अपने हाथों से नित्य एक माला गायत्री मंत्र का होम करते हो, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर दुकान आपके पास नहीं आई। जहां आप बैठोगे, अगर आप किसी गलत जगह बैठ गए हो और आप नित्य कहते हैं अग्निहोत्री, आप अग्निहोत्री बनोगे ऐसा करोगे तो। अग्निहोत्री इंसान से और गुरुमुखी इंसान जो अग्निहोत्री होता है, उससे छोटे मोटे देवता भी खौफ खाते हैं, जो उसका अनिष्ट नहीं कर सकते, ग्रह उसका दोष नहीं कर सकते। अगर वो गुरु मंत्र या गुरु के कहे अनुसार अगर गायत्री मंत्र का एक होम करना शुरू कर दे, तो कोई भी दोष उसके जीवन में नहीं आएगा। वो जहां जहां रखेगा पैर, उसमें शुभता और हो जाएगी, और वो जाएगा वहां उसका भी भला हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीजें हैं। और ऐसी बहुत चीजें तंत्र से भी काट कर सकते हैं, लेकिन आप उलझ जाओगे। ठीक है ना, इसलिए आपको इतना ही कहा है, आप एक माला गायत्री मंत्र की होम करना शुरू करो, सब कुछ अच्छा होगा। मुझ पे विश्वास है, गुरु पे विश्वास है, होगा ही। ठीक है, तो और ऐसे सीधी सीधी आपको क्रियाएं बताऊंगा, तो तंत्र में तोड़ बहुत है, चीज़ों के तोड़ हैं, लेकिन ये सब उलझोगे तो आपको अंदर एक विकृति और आएगी। क्योंकि तंत्र तो जिसको आप तंत्र बोलते हैं, वो तंत्र नहीं, एक मेली विद्या कह सकते हैं, वो लोगों का नाश करने के लिए। तंत्र भगवान शंकर तांत्रिक है, जगदम्बा तांत्रिक है। तंत्र मतलब एक प्रणाली, आप माला करते हुए एक तंत्र है, एक मुद्रा करते वो तंत्र है, दीपक को रखते वो तंत्र है, घंटी बजाती वो तंत्र है। तो ये अलग चीज हो गई, ये काला जादू मेली विद्याएं कह सकते हो, नकारात्मकता लोगों का नाश करने के लिए। लेकिन जिस घर पे सुरक्षा स्वयं करने वाला हो कोई ऐसा अग्निहोत्री, उस घर के ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप अग्निहोत्री बनिए। ठीक है, खुश रहिए। और हरी सिंह जी है, इन्होंने चंदन व्रत का कहा है, मैंने आपको विधि बता दी है। इनको भी उनका कहना है कोई घर में कर सकता है, मेरी पुत्री या पत्नी भी मार्गदर्शन करें। हरी सिंह जी लिखो उन्होंने। या मीठा जल पीकर कर सकते हैं। देखो मीठा जल पी सकते हो, मैंने कहा ना, कोई फलों का रस है, कोई आपको जो उचित लगे। लेकिन इसमें कुछ ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं केले खा लिए वो खा लिए, कुछ नहीं। एक जो लिक्विड कहते हैं, संध्या को दूध का सेवन करें, और दोपहर में 1 या 2 वक्त आपको लगे तो गर्मी का एहसास हो तो आप फलों का रस पी सकते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो खुश रहिए। हाँ, कर सकता है पत्नी पुत्री, शरीर स्वास्थ्य आपको खुद देखना होगा, कोई बीमारी नहीं है, कोई ध्यान रखना आपको बीच में, ये थोड़ा आप सावधानी बरतें। ठीक है, खुश रहिए। और एक प्रश्न है मुकेश तिवारी जी, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव।
ध्यान, आधा घंटा ध्यान, आधा घंटा कुंभ करते हैं शाम को, आधा घंटा त्राटक, आधा घंटा कुंभ करते हैं। गुरुदेव योगी अन्न में से निकाल कर मनोमय कोष में, विज्ञान में कोष में पहुंचेंगे। ऐसा सबके साथ होता है क्या? गुरुदेव, जिनकी कुंडलियां जागृत नहीं होती है उन्हें भी ईश्वर नहीं मिलता, उन्हें ईश्वर नहीं मिलता क्या? इनका प्रश्न है। देखो, ऐसा कुंडली, मैंने कहा ये शब्द जब तक आप इसको सही से नहीं समझोगे, ये कुंडली शब्द आप मत प्रयोग करा करो, ये इसमें आपकी श्रद्धा खंडित हो जाती है। आपको कुंडली बोलते ऐसा नहीं लगता कि आप इसे बोल रहे हो जैसे कोई उपकरण है, कोई चाबी, यहाँ जाके इंसान मारे जाते हैं। जागने का अर्थ ये समझे नहीं, कोई सोई हमारे अंदर एक खान है हीरो की। और देखो, अभी आपने एक प्रश्न किया तो आपने कहा ठीक है, कुंडली जागृत नहीं, उनको भगवान मिलते नहीं मिले। हाँ बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन ऐसा वर्णन नहीं है कि उन्होंने, किस संत ने कुंडली के बारे में बोला, या वो अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। भाई कबीरदास जी जैसे, ये आप क्या बोल दो, कबीरदास जी को एक भक्त हैं, वो गुरु की महिमा करते हैं, वो भक्ति का बखान करते हैं, वो अद्वैत को मानते हैं कि हाँ अद्वैत मतलब जो अंदर बैठा है, जो संसार से परे, ये संसार से परे है, संसार में रहकर भी आत्मा, हम हमारे शरीर से परे कैसे आत्मा, हमारे सब कामों में रहते हुए निर्लिप्त है, वैसे ही परमात्मा अंदर का शरीर देखियो, पूरा शरीर है, सब इंद्रियां विंद्रियां सब है, लेकिन इसके अंदर फिर भी आत्मा सबसे विरक्त है, वो कोई आपके कर्मों में बंधी नहीं हुई है। वैसे ही जो पर ब्रह्मांड है, उसके अंदर ब्रह्मांड को शरीर मानिए, और इससे परे एक परमात्मा है, जैसे ऊपर परमात्मा है, अंतर में आत्मा है। लेकिन इसको जानने के लिए क्रिया है, इसको जाना कैसे जाए? तो योगी ने कहा ज्ञान के माध्यम से। अब भक्ति दो तरह की हो, एक भक्ति से भी जानते हैं, अगर को कुंडली का नाम नहीं लेते, अलग अलग, कबीरदास जी भक्त हैं, हम मानते हैं कबीरदास जी भक्त हैं, मीराबाई भक्त हैं, रविदास जी भक्त हैं, और भी भक्त संत हैं, लाखों करोड़ों हैं, और भी बनते जाएंगे। अब एक कबीरदास जी की दोहा है कि मनवा जाई दरीबे बैठा, मगन भया ऋषि लागा, कहे कबीर जी संसा नाही, शब्द ना हदबागा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ लिखते हैं, वो कुंडली शक्ति जब ब्रह्मानंद में प्रवेश करती है तब मनुष्य को पूर्ण शांति मिलती है। अब कबीरदास जी ने कुंडली को नहीं लिखा, लेकिन अर्थ लिखने वाला कुंडली लिख देता है कि अनहद कब वास्ता है, तब आप अनहद के बारे में कहा है, 10 द्वारों के बारे में बाबा रामदेव जी की वाणी आपको सुनाई, सभी संतों के, रविदास जी के कितने सोहम पर लिखे, सोहम के अंदर प्रवेश करने के लिए वो कुंडली नहीं कहेंगे, ये तो आगम के ग्रंथों में नाम है, जो अनुभव करता है वो कुंडली नहीं कहता। कितने भी आप उठा लीजिए, जहाँ संत खुद आपके निजी अनुभव बताता है कि मैंने यहाँ तक किया, वो जानता है, वो बहुत छोटा नाम है इसके लिए। हम जब ये संबोधन करते हैं ना, नाम उचित है, शुद्ध है, देवी का नाम है, लेकिन हम जब ये कुंडली संबोधित करते हैं तब हमारी भावना एक हीन की बात ही हो जाती है। जब हम, आपने लिखा होगा लेकिन आपने ये नहीं अनुभव किया कि बहुत विराट नाम है, अंधकार में पूरा शरीर है, इसमें कुछ प्रकाश देखना है। अगर कोई कहे कि इसमें प्रकाश कब होता है, देखो दो माध्यम है। अगर कोई गुरु, जैसे मीराबाई को आप बोलते हैं, मीराबाई भक्त है, अब उनकी वाणी में तो कहीं नहीं आएगा कुंडली, लेकिन उनके गुरु रविदास जी ने सोहम पे बहुत वर्णन किया है, उन्होंने नाम दीक्षा दी तो सोहम दिया, तो सोहम क्या करता है, अपने आप ही ये कुंडली जगता था। ये नाम नहीं लेने की जरूरत है, कोई इंसान भक्ति करेगा तो स्वतः ये क्रिया हो जाएगी। यहाँ लोगों ने इसको शास्त्रों से उठाकर कुंडली 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 ऐसा करके इसका नाश कर दिया। आप जगदम्बा मानिए, योनि स्वरूप मानिए, योनि कुंड सबसे बड़ा क्यों होता है, ये योनि ही सबसे बड़ी क्यों मानी जाती है, देवी को बहुत बड़ा क्यों माना जाता है, शक्ति को बहुत प्रधानता क्यों है, स्त्रियों को शक्ति स्वरूप क्यों कहा है, छोटी बच्चियों को देवी स्वरूप क्यों कहा है? क्योंकि जब आप न मानते, जब योनि स्वरूपा नाम लेते हैं देवी का, बहुत विराट है, यानी हम सकल जगत की देव योनि, जितनी भी योनियां हैं, भूत प्रेत आगम निगम, जितने भी ग्रंथ, मतलब जितनी भी योनियां संसार में हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर देवी देवता मनुष्य, यानी जितने भी पशु पक्षियों तक, सब की योनि को सम्मान देते हैं। उस वक्त एक बहुत बड़ा नाम होता है, एक छोटा नाम नहीं जो हीन भावना से, देखो ये ऐसा नाम नहीं जो मनुष्य योनि को दिखाता है, स्त्री योनि को दिखाता नहीं, ये बहुत बड़ा। कभी मैंने इस विषय को छेड़ा, मैंने एक बहुत पहले कहा था, नहीं काम का नहीं, लोगों की भावनाओं पर निर्भर करता है। उस शिवलिंग के पास बैठते हो, आपने अनुभव किया होगा, ये शिवलिंग नहीं है, तो आप ये इसको क्या समझाएं?
ये योनि है नीचे, देखो ये सकल जगदम्बा है, वास्तव में वो कुंडली का स्वरूप है शिव का। कि मैं कहूँ कि आपके मूल आधार में एक योनि है, यहाँ है, उसमें एक शिवलिंग, एक लिंग बना हुआ है जो मूल आधार से ऊपर उठता है, ब्रह्मांड तक जाता है। उसके अंदर 3.5 लपेटे लिए हुए एक नाग बैठा है, कहाँ बैठा है, उसके ऊपर अमृत गिरता रहता है। इसीलिए कहा कोई शिव मंदिर का पुजारी हो, उसे ये ज्ञान नहीं हो कि ये क्या है, तब तो वो कुत्ता बन जाता है। ये वर्णन है बहुत लोगों का, आप सुनने कभी ऐसा, कि वो कुत्ता क्यों बनता है शिव के मंदिर का पुजारी। अगर उसको ये ज्ञान नहीं हुआ उसके पास बैठ के भी, तब सोचो कि शिव का जो स्वरूप बताया देवी का कितना बड़ा विराट है, और कितने लोग मानते हैं। वो मूर्तियों में उलझे रहेंगे, सर फोड़ेंगे उसके आगे। यहाँ तक वर्णन कर दिया मैंने। इस बार देखे कुछ लोगों के फोटो कि शिवलिंग को चढ़ाते हैं तो भी क्या मुंह उधर करो, ये करो। अरे आपने उसको समझ क्या रखा, क्या है, ठीक है ना, तो स्वयंभू है, उसके अंदर कोई ऐसे नाटक नहीं चलते। आपने मुख इधर कर लिया, 4 दाने चढ़ा दिए, गिन के बेल पत्र चढ़ा दिए, क्या गिनना क्या है, जो अनगिनत है उसको समझो कि वो है क्या स्वरूप, ठीक है ना। उसमें फेरों में क्या योगिनी, आपने देखा है कि मैंने 1 वर्ष पहले देवी की कृपा से भोजन किया था योगिनियों का, तो उसमें बहुत बड़ा जगह पे पूरी बहुत दूर दूर तक एक शिवलिंग का निर्माण किया। उसमें योगिनियाँ जो है उसको गोलाई में बैठाया, और फिर आगे उसके परिधि में भैरव बैठे, उसके अंदर अष्ट भैरव जो 8 दिशाओं में बैठते हैं, 10 दिशाओं में बैठते हैं, उसके बीच में मूल में भगवान गणेश, ऐसा भोजन बनाया, मतलब उनके बैठने का स्थान वैसे बनाया। तो वो स्वरूप है, यानी उस परिधि में क्या है, पूरा संसार है, योगिनियाँ, भैरव, दिशाएं, सब कुछ व्याप्त है। तो उससे बड़े तो कोई मूर्ति है, सूरत नहीं है, कोई प्रीत नहीं। लेकिन अनभिज्ञ में भक्ति करते हैं तब उसकी पहले कुंडली नहीं जागती, जागृत होती है। ये नाम नहीं आता तो ये समझो उसको ज्ञान हो गया, उसके अंदर हृदय में प्रकाश हो गया, और भगवान उसको दर्शन किया। मीराबाई ने भक्ति की 27-28 वर्ष हो गए, जब तक गुरु रविदास जी नहीं मिले, उनको दर्शन नहीं हो। तब उन्होंने, मैंने बात कही थी कि वो अपनी गुरु बहन, कौन, कबीरदास जी की बेटी कमाली बाई, बेटी है उनकी, कबीर, उनसे मिली, और मित्र थी उनको। उन्होंने कहा इतने वर्ष भक्ति कर ली, भगवान ने कभी स्वप्न में ही दर्शन नहीं दिए कि मेरा तुम्हारे कोई गुरु है कि नहीं, कि गुरु तो नहीं है मेरे, मैं तो भक्ति करती हूँ, कि गुरु बिना भगवान कैसे मिलेंगे भाई। तो उसी वक्त रविदास जी वहां से गुजरे, रविदास जी को उसने गुरु बनाया। रविदास जी ने सर पे हाथ रखा और कहा क्या कामना है, तो उसने कहा भाई भगवान कृष्ण की भक्ति करती हूँ, कि जाओ विद्या दी थी, विद्या तो देते ही, गुरु कुछ मंत्र दिया होगा, और यही कहा बस तू चिंता मत कर, जगत तुझे भगवान कृष्ण के नाम से जानेगा। और उसी के बाद मीराबाई को कहते हैं लोग कि 18 से 19 बार भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष मतलब इस तरह दर्शन। वो प्रत्यक्ष, ये मत सोचो कि मीराबाई खड़ी थी पूरे जगत के सामने प्रमाण देने के लिए भगवान उसके सामने, नहीं, भगवान उनको बचाया गया, बचाते विष पीते हैं तो बचे, उसमें अंदर में हृदय में उस कुंडली शक्ति जागृत होने से परमात्मा अंदर ही विराजमान हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं शरीर देह देवालय है, और जिस दिन प्रकाश होगा यानी परमात्मा स्थापित हो जाएगा। शक्ति जागृत करने का अर्थ क्या है कि यही, इसीलिए इस बात को कहा कि शक्ति के बिना शिव शव है, यानी हमारा जो शरीर है वो मृत की बात। ये तो सिर्फ भोग विलासिता में उलझा रहता है, ये मरा हुआ ही है। इसको आप किसको बोलते हो जीवन? क्या खाना खाना, नींद लेना, भोग भोगना, ये जो क्रियाएं करते हैं इसको जीवन कहते हो क्या आप? ये तो मरा हुआ ही है। पूर्णता जीवन तो उस दिन अनुभव करोगे। इसीलिए शक्ति ये कोई शारीरिक नहीं है जो आप मानते हो कि शक्ति के बिना शिव शव नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर भरा क्या पड़ा है, कुछ टीवी, कुछ किताबें, कुछ लोगों की उल्टी फुल्टी बातें, ऐसा करके हमने इतना कूड़ा करकट भर लिया है कि जल्दी से हमें कोई चीज़ समझ में नहीं। लोग तर्क भी अजीब तरीके से करते हैं। मैंने देखा कोई पूछता है, अब मैंने मान लो किसी को रामायण सुनते, वो रामायण में नहीं सुनेगा, वो अचानक बोलेगा कि भगवान के दशरथ जी ने क्या किया था, या दशरथ जी ने, अगर मैं पूछूं मैं दशरथ जी 17 वर्ष में क्या कर रहे थे, आपको पता नहीं, क्योंकि कौन पूछेगा। लेकिन कुतार्की के लोग ऐसे सवाल कर देते हैं, भगवान ऐसा क्यों किया था, वो क्या कारण है। अरे उस कारणों में नहीं जाना, भगवान से आपको क्या काम है कि भगवान ये मार्ग बताए, उतना ही आपको काम है। मैं विरोध नहीं करता, लेकिन मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि भगवान कृष्ण की लीलाएं, रास लीलाएं आप ही तो बताते हो। किसी इंसान का जीवन, आपका जीवन क्या है गुरु मिलने से पहले, क्या ज्ञान है, तो जीवन कब निखरा है, तो भगवान कृष्ण को संदीप ऋषि गुरु मिलने के बाद का जीवन देखना है, कैसे उन्होंने महाभारत में प्रवेश किया, कब। अब आप क्या कर रहे हो, गुरु मिलने से पहले की कथाएं कह रहे हो।
कोई बच्चा इंसान में क्या करेगा, खेलेगा, कूदेगा, घूमेगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन गुरु मिलने के बाद उसका जीवन अलग ही हो जाए, सब कुछ वहाँ है। तो वहां से चरित्र उसको दिखाना चाहिए, वहां से उसका जीवन शुरू, द्विज किसको बोलते हैं, वहीं से वास्तव में उसका जीवन शुरू। उसके पहले तो वो कैसा ही हो, क्या वाल्मीकि जी पहले डाकू थे, शुद्ध थे, तो आप क्या उसको ये कहोगे कि वाल्मीकि जी नहीं पूजनीय नहीं, तो मूर्ख हो आप। उनका चरित्र नारद जी मिलने के बाद उसको देखना होता है कि वो ब्रह्म ज्ञानी हुए, कि वो तो डाकू थे, वे बेचारे, अरे उसको वो नहीं देखा जाता, कैसा तप किया और गुरु मिलने के बाद उन्होंने क्या किया, यही जीवन है। इसलिए अब योगेश्वर भगवान उनको भी जाके आपने भोगेश्वर बना दिया, तो मूर्ख कहाँ रासलीला कर। उन्होंने कहा क्या था गीता में, अनुसरण करना, भगवान कृष्ण ने जो कहा था वो करना है, जो किया था वो नहीं करना, और भगवान राम ने किया है वो नहीं करना। भगवान राम ने तो करके बताया कि भाई ये मर्यादा है, इसमें आपको चलना है, और कृष्ण भगवान ने कह के बताया है कि ये करना है। उन्होंने अर्जुन को ये ज्ञान नहीं दिया कि तू जा रासलीला कर ले, अर्जुन तू जा ऐसे गोपियों के कपड़े पहले नृत्य कर, जा तू जाके वृंदावन में बैठ जा, तू जाके वो कर ले। ये सब नाटक है, यही तो सब है जो आपको काल की गाल में ले जाने वाला है। सच्ची भगवान की भक्ति समझो। जब इंसान भक्ति में जाता है तब स्वतः ही उसको क्या होता है, मूर्त से ध्यान हटके सुरत में लग जाता है। सुरता हेली ये शब्द बाद में संतों के बने, भक्ति पहला पड़ाव है बिल्कुल, मूर्ति माला पूजा सब चीजों का। लेकिन किसी चीज की प्रगति तो इंसान पता करता है ना, भाई अब प्रगति होने के बाद अब क्या होगा, तो ये आपको दिखाती है। तो ये नहीं कि कुंडली शक्ति, मैंने कहा इसको सब कोई भूल जाओ, आपको ये समझना है कि कोई भी भक्ति आपके अंदर पहले प्रकाश करेगी। ये तो एक योग है, तो योग में ऐसा पता चल जाता है भाई इसको करने से जागृति होती है। भक्ति में ऐसा नहीं पता होता तो उसको बोलते हैं बस तू करता रहे, अपना आप हो जाएगा। उसको ये इसको मतलब यही कहा है कि भगवान मिल जाएंगे, तो वैसे भी मिल जाते हैं। वो तो जगेगी कैसे करके, अगर ज्ञान होगा उससे पहले वो जगेगी। ठीक है, तो खुश रहिए। और देखो प्रश्न करना कोई गलत नहीं है, थोड़ा समझना होता है कि आपको कहाँ से शुरू करना है। एक प्रश्न है ओजस यादव, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव ताटक दीपक में किस देवता का ये बता दिया मैंने। गुरुदेव पद्मासन की वजह से बाई पैर में टकने में हाँ बिल्कुल, कभी पद्मासन बैठते हैं, किसी से थोड़ा बैठने में दिक्कत हो तो आप देखा सिद्धासन पद्मासन से भी उचित है और भी अच्छा है। सिद्धासन में बैठे आप, बाएं पैर है उसकी हड्डी को गुदा और लिंग के बीच में सटा के चिपका के, और दाएं पैर की हड्डी को उस पैर के ऊपर रख के, यानी अपना जो जन्नांग है उसके ऊपर नाभि के पास में ऐसे रख के बैठे, इसको सिद्धासन कहते हैं। ये परम सुखदायी है, इसमें आपको एडी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये बहुत अच्छा अनुभव भी देता है आपको ध्यान में। ठीक है, तो इसमें करके बैठे आप, खुश रहिए। ओजस यादव। एक प्रश्न है गुरुदेव राजेश जी, आपके चरणों की धूल गुरुदेव हूँ, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेहर नजर डालना, आपके शिष्य तक्षय दलाल का जन्मदिन भाद्र महीने की पूर्णिमा से पहले द्वादशी को और 8:30 बजे रात को हुआ, और जन्म तारीख 15 सितंबर है। आशीर्वाद हमारे से हमेशा रखना गुरुदेव। आने वाली कलयुग में आप का सिपाही बने। सावन माह में ऐसी जो सिद्धि योग बताया वो बैठे बैठे बेटे ने बड़े उत्सव से किया। आपकी कृपा छाव ऐसी बनी कि 12वीं की ड्यूटी करने 12वीं क्लास की ड्यूटी करने के बाद 11 बजे रात ध्यान करता। वो बोलते हैं ड्यूटी नहीं, वो मतलब 12 घंटे की पढ़ाई वो नौकरी करते हैं, और रात 11 बजे ध्यान करते हैं। बारिश शुरू हो जाती है तो उसके बहुत दिन बारिश में ध्यान ही करता, और उसको अच्छा लगा कि जैसे आप ही ने उसको बोला है, मैं उसको बोलती कि छत पर बेटा मत बैठना क्योंकि बारिश आएगी। तो उसका जवाब था कि मम्मी कागज की नहीं है, और जवाब था कि मम्मी कागज की नहीं है, और गुरुजी तो बारिश में बैठेंगे ना। जान आपकी कृपा से आप उसके दिमाग में ऐसा था, और मुझे भी ऐसे लगता था कि आप भी छत पर बारिश में बैठे हुए, जबकि आपने हमें स्पष्ट बताया कि शिवलिंग के पास अंदर कमरे में ध्यान साधना करूँगा। ये सब गुरुदेव आप ही की कृपा है। मुझे तो आपकी कृपा से ऐसा लगता है कि
कथा के सवार होकर आप इस कलयुग में सारी फ़ोन पर बातें नहीं है, बच्चे के बारे में लिखा है। देखो ये बहुत अच्छा है कि देखो आप संसार ये माताएं करती है तो बहुत अच्छा लगता है। एक प्रश्न ऐसा मेरे पास और भी है कि मैंने देखा था, हरिराम जी शारण इनका एक प्रश्न है। इन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा, इनके पति पत्नी का बहुत अच्छे अनुभव है और इनकी गुड़िया है वो भी पढ़ती है और बच्चा भी वो भी पढ़ाई करता है। उन्होंने भी बहुत समय दिया और इनके प्रश्न भी अनुभव भी बहुत रहे इनकी पत्नी को। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कुछ लोगों को जब ये योग करते हैं तो आपको नागों के दर्शन होते हैं ससुर में, क्योंकि एक स्वरूप बताया कि आपको शेष नाग ही दर्शन हो सकते हैं, सफ़ेद नाग दिखेंगे, ये दिखेंगे। इसमें आपको घबराना नहीं है, वो इसके स्वरूप है, शक्ति के स्वरूप है अपना आप ही आपको। और जैसे जैसे आपकी बढ़ोगे तो अब ये सब अब कम हो जाएंगे, लेकिन ये अच्छे अनुभव होने चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है, डरना नहीं। मैंने कहा इसमें भय की कोई चीज़ ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। इन्होंने ऐसा संशय किया था गुरुदेव, कोई काल सर्प दोष नहीं। काल सर्प दोष होगा तो आपको ऐसा लगेगा, इसका प्रमाण है कि आपको सोओगे तब सर्प आता है और आपको डसता है, रोज डसना लग जाएगा, दर्शन नहीं होंगे उसको डसोगे आप, वो डसना शुरू हो जाता है, आपको लगने का तो भयंकर काल दर्श शब्दों सदब का आपको लगे कि मुझे सोते वक्त डसता है, ये डसता है, वो डसता है, तब वो लगातार चलेगा, ध्यान में नहीं तो ऐसे जीवन में साधारण आने का शुरू हो जाता है, वो होता है। और ध्यान के दौरान अब आप जैसी क्रियाएं कर रहे हो उसमें कोई दोष रहेगा ही नहीं, चाहे काल सर्प दोष हो चाहे कितना ही बड़ा दोष हो, सब दोष इसमें समान ही होते हैं। और इनके बच्चे भी बहुत, देखो एक गुड़िया है इनकी PGDM ऐसा कुछ है कर रही है और बच्चा 12वीं का एग्ज़ाम देने, दोनों बच्चे भी इन्होंने का बहुत सहयोग किया इन्होंने ध्यान में, उस वक्त पूरे महीने में इन्होंने भी क्रियाएं की और गुड़िया वहाँ पर इसकी पढ़ती है बाहर, तो गुरुदेव की तस्वीर रखती है। देखो बहुत आशीर्वाद है, देखो ये बहुत अच्छा लगता है, अंतरात्मा में जितनी प्रश्नों से शांति नहीं मिलती आपके कोई बताने में मुझे, उससे ज़्यादा ये मिलती है। क्योंकि ये संसार को देखो आप, अगर ये सबसे बड़ा धिक्कार होगा आप लोगों पर कि अगर इस संसार को आपने कुछ दिया नहीं, तो विचार करें गुरुदेव क्या दें, तो आपके पास क्या है कि गुरुदेव मेरे पास मेरा परिवार है, तो क्या दोगे? तब इसको कहा भाई कुछ दे के जाओ, तो और क्या, सबसे पहले आप ऐसी संतानों को छोड़ के जाओ जो इस संसार के लिए कुछ करें, भक्ति के लिए कुछ करें, भगवान के लिए अच्छे मार्ग पर चलें, यही इस संसार की दौड़। अगर सभी लोग ऐसा करते तो आज सत्युग ही होता ना, चोर लुच्चे लफंगे नहीं होते। माता पिताओं ने यहाँ पर थोड़ा ध्यान दिया होता, थोड़ा सा उसको प्रयास किया होता अच्छे मार्ग पर डालने का, तो आज संसार की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। यहाँ क्या होता है, हर कोई पहले जन्म से पहले कह देता है ये बेटा ये सब बने, उसको पता है ये नहीं कि वो संसार की सेवा की, तो ऊपर की बात, अंदर से वो सोचता है इसमें तो बहुत पैसे बचते हैं, इस नौकरी में बहुत पैसे, सेवा नहीं हटाता। तो यही कारण रहा, लोग आज मैंने ये बात कहना उचित नहीं है, कथाएं करते हैं तो परिवार को भी डाल देते कि तू भी कथा कर, इसमें बहुत इनकम है, तो ये उनका धंधा बना ले, धर्म भी एक धंधा बन गया है। यही संसार की दुर्गति है, जिससे कि जो गंगा संसार को दोषों से निकालती है, जो संसार को पापों से मुक्त करती है, उसको भी जाके लोग मेला कर देते हैं, ताकि ऐसी कोई परिस्थिति ना हो, ऐसी कोई वस्तु ना हो, ऐसी कोई देवी या जल भी ना हो जो हमें शुद्ध कर दे, उसको भी आप मेला कर दीजिए। यानी जगत को जो साफ करने वाली, शुद्ध करने वाली है, उसको भी लोग छोड़ते नहीं, वहां जाके भी एटकोलियां कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे, सबको आशीर्वाद है उनको भी। और आपने कहा इनका बेटे ने बहुत अच्छा किया है, देखो ऐसी सबको आशीर्वाद है, जो ऐसा लिखते हैं उनके करते हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है, खुश रहिए ऐसी संतानें के लिए। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी खाया, दूजा सुख धन और माया, तीसरा सुख स्त्री हो आज्ञाकारी, चौथा हो सुख संतान सुखकारी, संतान ऐसा सुख देने वाली हो जो अच्छे रास्ते पर चले। खुश रहिए आप। एक समित दया, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव जन्माष्टमी की रात में एक बड़ा ऊर्जा पिंड आया और अचानक वहां आता है दिखा और दादा गुरुदेव जी के पादुका में समा गया। फिर अचानक सा, मुझे नहीं पता कैसे 5-7 मिनट के लिए मन में कहा, क्यों मुझे नहीं पता, फिर कैसे
मैं उठे ध्यान से। उन्होंने कहा ध्यान करते हुए उन्होंने दर्शन हुए कि कुछ ऊर्जा शक्ति आई और गुरुदेव की पादुका में समा गई। तो वो तो एक बिल्कुल शुभ दर्शन है। गुरुदेव की पादुका में तो जागृत है ही साहब, इसमें क्या कहना आपको। और इनका फिर ध्यान से आंखें खुल गई और बहुत बार ऐसा हुआ जैसे मन में लगा जैसे सो गई हूँ और खो गई, मतलब मुझे नहीं पता कि कृपया बताएं प्रभु, मैं बहुत दुविधा में हूँ। और जब भी गहरे ध्यान में हो जाती हूँ तो बस नीचे नीचे जाती हूँ और मार्गदर्शन करें। मेरे नाम रेणु लिखना भूल गई, रेणु नाम से इनका। और देखो ये ध्यान के अनुभव है, नीचे गिरना कभी ऐसा नहीं होता। वो हम गहराई में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई कुएं में उतर रहे हैं या गहराई है, वो ध्यान के अनुभव है। वो इससे बहुत चीज़ें हैं, लेकिन इन चीज़ों का नाम जानना शुरू करोगे तब आप उलझ जाओगे पहले। अब बस चलो इसके अनुभव, ये सोचो कि इसके अनुभव है, संजोते रहो, सबके अलग अलग होंगे, तो खुश रहिए। एक प्रश्न है खुशबू सेन, गुरुदेव मेरी मम्मी ने सावन महीने में व्रत रखा और आपकी कृपा से सब अच्छा हुआ। और एक कुलदेवी का कवच कैसे करते हैं, गायत्री मंत्र करने का आपने हवन में बताया, वो ही करना है क्या? हाँ, गायत्री मंत्र का हवन करना है। कुल देवी कवच दुर्गा सप्तशती में देवी कवच के नाम से आपको मिल जाएगा, वो कवच कुल देवी का कवच ही है। हाँ, खुश रहिए, सब अच्छा हो आपके साथ। एक प्रश्न है दीप्ति भारद्वाज जी, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि चंद्रायन व्रत कब से शुरू करना है, पहली बार करेंगे तो कृपया करके संपूर्ण विधि बताएं। बाकी ये दास आपकी कृपा प्राजीवन गुरुदेव, लगता है कि जीवन में काम भक्ति के लिए इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा करना है, आपके बिना ये संभव नहीं है। देखो खुश रहिए, और मैंने चंद्रायन व्रत का बता दिया है। और एक प्रश्न है ज्योति पारक जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा लड़का सिर्फ 10 साल का है, गुस्सा बहुत आता है उसे, मंदिर में जाता है तो भगवान के सामने हाथ भी नहीं जोड़ता, बोलती हूँ बोलती हूँ तो मंदिर से भाग जाता है। हर साल उसके साथ बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, हाल उसकी इस साल एक्सीडेंट हुआ और ऐसे बाहर तो बहुत हाथ टूट गया और 3 महीने बेड पर था। दीप्ति जी ने बताया उसके ग्रह ठीक नहीं है, जो उपाय बताया वो करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन गुरुदेव उसे अध्यात्म के रास्ते पर कैसे लाऊं, बहुत जल्दी है बात ही नहीं मानता, पूजा पाठ से बहुत दूर रहता है, मार्गदर्शन करें गुरुदेव जी, उसे सही रास्ता दिखा सकूं। देखो कभी कभी होता है बच्चे ऐसे समाज के प्रभाव में, देखो आजकल क्या शहरीकरण है सब जगह, शांत जगह ग्रामीण इलाके ही नहीं, तो बच्चे जो देखते हैं सीखते हैं, चारों तरफ कैसे माहौल में रहते हैं, तो जल्दी से होता नहीं। और इन्होंने कहा ग्रहों का दोष है, तो हाँ ठीक है, अगर इन्होंने ये दीप्ति जी भारद्वाज है, ये ज्योतिष जानती है, इनको इन्होंने दिखाया है। हाँ बिल्कुल, ग्रहों के प्रभाव से भी फर्क पड़ता है इंसान के, जैसे आयु बढ़ती 10 वर्ष से 15 वर्ष में थोड़ा प्रभाव आने शुरू होता है स्वभाव के अंदर। लेकिन देखो कोई भी कार्य एक कार्य में अगर धकेल दोगे ना, अगर मान लीजिए आपने इनके बताए हुए प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक कर्म ऐसा धकेल दो जो उसको सत मार्ग पर ले जाए। जैसे एक आपने कभी कहानी सुनी होगी, मैंने गायत्री मंत्र के बारे में बताई, जैसे वो अकबर और बीरबल के बीच में संवाद हुआ, कोई पंडित कोई ब्राह्मण था, वो भीख मांग रहा था, आपको सुना दिखा था। वैसे ही एक कार्य सतमार्ग, अगर उसको आप बच्चा है तो अबोध है, कुछ लालच के बस कुछ प्रेम से ये कहें कि कुछ नहीं करना बेटा, बाकी छोड़ो, आप सुबह उठो और सूर्य भगवान को रोज जल देना शुरू करो, और सूर्य भगवान के 12 नाम है आदित्यों के, वो 12 नाम लेने शुरू कर दो, और आप अनुभव करोगे कि सूर्य का तेज क्या करता है, ज्ञान का उदय करता है बस। और आप देखोगे सूर्य ग्रहों में प्रधान है, तो वो भी तुरंत ही उसके जीवन में बदलाव आना शुरू, 1 महीने भर में, साल भर में अपने आप आएगा, सभी ग्रहों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और कुछ कार्य आपको बताए उन्होंने तो वो भी करो आप, बाकी बहुत जल्दी फर्क आए। कोई कर्म से ही आप किसी को सुधार सकते हैं, कोई भी एक छोटा कर्म सोच के डाल दीजिए कि ये करना है, जो वो कर सके, और बाकी उसको एक बार मंदिरों मत भूल जाओ कि मंदिर जबरदस्ती करोगे तो बच्चों में ऐसी जिद हो जाती है, तो गलत है ये भी, ठीक है, तो हो जाएगा, खुश रहिए। एक प्रश्न है प्रदीप कुमार, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
गुरुदेव जी, मैं दूज व्रत में संकल्प करने हैं, दूज का व्रत में संकल्प करना है, फिर शुक्ल पक्ष के करूं या कृष्ण पक्ष की दूज करनी है, उद्यापन किस प्रकार करना है, 10, 12 या 20 दिन का करें, 11, 21 दिन का भी होता है। गुरुदेव अनुष्ठान में संकल्प में जो कितनी माला करते हैं, 11,000 मंत्र हो जाते हैं पूर्ण। कुसुम लता वो भूल चूक क्षमा करें। देखो, एक अब बात सिर्फ बाबा की कर रहे हैं हम लोग। एक चीज समझो, बाबा रामदेव जी महाराज एक ऐसे, क्या ही कहें कि वर्णन है इनका कथाओं में, और कैसी जीवनी है। भादों का पावन महीना, एक ऐसा कहते हैं लोग इसी कथाओं में कि हेले के साथ, हेले के मतलब जैसे आपने आवाज़ लुकाई और तुरंत सुनना, ये बाबा की एक सी विद्या है, ध्यान है। मैंने कहा ना कि जब थोड़ी महिमा सुनोगे आपको पता चलेगा कि कुछ भादों महीना तो बाबा की बात ही कहूँ आपको। हरजी बाटी और बाबा रामदेव जी महाराज एक अपनी कथाओं में सुनो, एक वक्त के नहीं है। हरजी बाटी समाधि बाबा को बाबा ने बहुत समय बाद दर्शन दी। हरजी बाटी क्या होता है, बकरियां वगैरह ये चराती थी भेड़ों को। तो एक दिन देखो, भगवान और भक्त का मिलन होना संभव ही है, क्यों भक्त होता है भगवान का प्रचार प्रसार भक्ति करता है, और भक्ति भी वही बढ़ाता है, भक्ति करता है। तब क्या हुआ कि हरजी बाटी ने एक दिन बकरियां चराते चराते कोई बैठे थे गांव में, वहीं बाबा रामदेव जी महाराज नीले पर सवार होकर आए उनके पास। और हरजी बाटी जानते नहीं थे उनको कौन देवता है क्या है। वेश बदल कर एक संत साधु के रूप में, और आके पास बैठे और बोला कि भाई बकरियों का दूध तो पिला दो भाई, मुझे थोड़ी भूख लगी है। तो हरजी बाटी के पास जो बकरियां थी उनमें से एक ही बकरी बच्चे वाली नहीं थी, कहने का अर्थ है कोई दूध देने वाले, क्योंकि छोटी बकरियां होती वो दूध कैसे देगी, और बच्चे नहीं होंगे तब तक स्तनों से दूध आएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा भाई आपको संत तो आपको दिखता नहीं है क्या, ये आंखें आपकी फूट चुकी है, इनमें से कोई बकरी दूध देने वाली दिखती है, इतने बड़े लग रहे हो साधु संत, कोई बकरी दूध देने वाली। तो बाबा ने हंस के कहा भाई आप प्रयास तो करो, कल को कोई दे दे। तो उन्होंने कहा देखा संत आदमी है, कोई गंभीर लग रहा है। तो उन्होंने, बाबा ने एक रत्न कटोरा है, कभी आप समाधि दर्शन करोगे तो देख लेना, पास में कटोरा एक सुराई रखी, वो बाबा के हाथों की है। जब उनके झोले में रहती थी, वो कहीं दूर जाते थे, पुराने समय में क्या होता, पानी की चीज़ें वो या खाने पीने के पास में रखते, तो रत्न कटोरा उसको बोलते थे। तो बाबा ने कटोरा दिया, भाई इसमें देखो आ जाएगा, प्रयास करो। तो हरजी बाटी ने क्या किया कि कटोरा लेकर बकरी को स्तनों पे जैसे दूध रखा, छोटी बकरी थी और बकरी के स्तनों से अपना आप, उसको बोलते हैं किसी बच्चे भी नहीं थे, वो खुद ही बच्ची थी, और उसके स्तनों से दूध गिर के वो कटोरा भर गया। हरजी बाटी को ज्ञान हो भाई ये कोई सामान्य इंसान तो है नहीं, और मैंने दूध निकाला नहीं, कटोरा रखते ही दूध कैसे आ गया। थोड़ा संशय हुआ, तो कहा भाई आप हो कौन, कि भाई साधु आदमी हूँ, मुसाफिर आदमी हूँ, और दूध पिला दे बस। तो ऐसा करके हरजी बाटी ने क्या वो कटोरा दिया, और बाबा ने वो दूध पी लिया कटोरा भर के, और कहा कि भाई अब बकरी का दूध थोड़ा क्या होता है कि शीतल प्रकृति को होता है, थोड़ा प्यास लगती है बकरी के दूध से। तो उन बाबा ने कहा अब दूध पी लिया है, प्यास लगी है, थोड़ा पानी लेके आओ। तो उस जगह पर जहाँ बाबा का वास है, रानी रुणीचा के पास में, रुणीचा बाद बस है वो उस वक्त था ही। तो कहा भाई इस जगह पर है और मुझे प्यास लगी है, पानी वानी। तो कहा दूर, उस वक्त पानी नहीं था उस राजस्थान के उस हिस्से में। तो कहा भाई पानी वानी, बाबा ने, हरजी ने कहा भाई मैं तो रोज यहाँ बकरियां चरवाता हूँ, मैंने तो पानी कहीं देखा नहीं है, आपको कहाँ दिख गया। कि नहीं तू जा तो सही, इस उसको बोलते हैं पहाड़, बोलते हैं, इस पहाड़ के पीछे सरोवर भरा पड़ा है, तू जा, आज जिसको हम बोलते हैं राम सरोवर। ये उस वक्त की बात है। तो बाबा ने कहा इस पहाड़ के पीछे जाके देख, पानी भरा पड़ा है। कि नहीं यहाँ तो सालों से बरसात नहीं हुई, पानी कहाँ से आएगा। बाबा ने कहा भाई मैंने अभी देखा, तू जा तो सही। तो हरजी फिर बातों में आकर चले गए, और जैसे ही पहाड़ से नीचे उतरे, दोहरे बोलते हैं जिसको, पहाड़ से जैसे नीचे उतरे देखा बहुत बड़ा सरोवर, जिसको आज हम राम सरोवर बोलते हैं। ये बहुत सरोवर विशाल भरा पड़ा था। हरजी को लगा ये आदमी तो साधारण नहीं है, ये तो कोई संत महात्मा है, परमात्मा है, ऐसा तो कोई कर नहीं सकता। तो हरजी ने क्या किया, वो पानी लेने के लिए गए थे, लेकिन अचानक से उन्होंने
कटोरे में थोड़ा उनके बाबा के झूठा दूध था। बाबा हरजी भाटी ने क्या किया, वो कटोरे का दूध पी लिया। पहले प्यास लगी थी ना, थोड़ा पानी डाल के जो बचा हुआ दूध था वो खुद पी लिया कटोरा साफ करने की जगह, और फिर पानी लेके आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने क्या बाबा का झूठा दूध पिया, और तुरंत ही क्या हुआ कि उसको सारा वर्जी को पूरा ज्ञान हो गया कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मैं कौन हूँ, मैं भक्ति करने के लिए हूँ। भगवान के, जिसको बोलते हैं नर नारायण एक देह है, वो देह एक ही होती है, भक्त की हो चाहे भगवान की हो। एक परमात्मा रूप लेके जगत को प्रकाशित करता है, दूसरा भक्ति से प्रकाशित करता है। और हरजी ने वो तुरंत ही बाबा के पास गए और चरणों में कहा, भगवान मैं तो आपका सेवक हूँ जन्म जन्म से। और तब हरजी ने कहा, भाई हरजी आप मेरी अलग जगाओ, जगह जगह भक्ति करो, भक्ति का प्रचार बढ़ाओ, लोगों में भावनाओं को, क्यों कहते हैं हम छुआछूत, ये सब चीज़ें मिटाने की। परमात्मा देखो, अब हमने बातें करी बाबा की और सब भगवानों को मानते हैं, ये छुआछूत भी गलती है। हाँ, छुआछूत किससे की जाती है? और वास्तव में कर्म को देखो, अगर कोई इंसान ब्राह्मण है, मान लीजिए कोई ब्राह्मण का वश में है और खान पीन से बिगड़ा है, अगर नशे पते करता है, ये अगर मांस मट्टी खाता है, ये खाता है, तो उसको आप शूद्र से नीचा मानो। शूद्र क्यों कहते हैं? उसको शूद्र कहते हैं वास्तव में, कर्मों से, ठीक है ना। और कोई इंसान वाल्मीकि जैसे संत हैं, तो उनको आप ब्राह्मण से उच्च मानो। आप कर्म से जाति होती है, जन्म से जाति नहीं होती। इसलिए द्विज कहा कि गुरु के रूप में जाने पर उसका जन्म ऐसे ही द्विज हो जाता है, ब्राह्मण बन जाता है कोई भी इंसान। आप अब गुरु के शरण में जाने से या गुरुदेव की पूजा करने से आप रहे ही नहीं, आप अपना भी ब्राह्मण हो गए। स्त्री पुरुष का इसमें कोई भान नहीं है कि कौन स्त्री पुरुष है, गुरु है शिष्य है, दो ही भाषा है इसकी, ठीक है। तो ये फिर हरजी ने अलग जगह जगह बाबा के तो प्रमाण अनंत अंत हैं, और जीवन भर में उनको, क्योंकि उन्होंने बहुत बंधनों को तोड़ के लोगों को चमत्कार किए। कोई बहुत देवता हुए धरती पर, लेकिन नियमों को तोड़कर उन्होंने मृत को भी जीवित कर दिया। असाध्य से असाध्य रोग उनके नाम से ठीक हो जाता है, उनकी बोलवाएं। लेकिन पहले जमाने में उनके जन्म से पीछे भी कितनी बड़ी, अजमाल जी महाराज कहते हैं कि अजमाल जी उनके पिता है, और उन्होंने क्या कि पोकरण पहले थे, अब अजमाल थी, ये उन पीछे से जना हम जानते हैं कि रूणीचा से पहले बाबा का वास था पोकरण। पोकरण से भी पहले जहाँ बाबा जन्मे वो जगह थी उंडू कश्मीर, ये और जगह अलग है वहाँ पूरी, ये समझिए कि वो बाड़मेर के पास उस साइड में उंडू कश्मीर जगह। रामदेव जी महाराज का कभी आप जाओ तो ये पता कर लेना, उंडू कश्मीर में हम अजमाल जी महाराज ने भक्ति करी, और वहाँ से पोखरण ने उंडू कश्मीर से भक्ति करी, और करते करते उन्होंने एक संघ बनाया जो उंडू कश्मीर से द्वारका जाता है। पहले द्वारका जाने का बहुत विधान था पहले, और तो द्वारका संघ जाता है उंडू कश्मीर से। अब वो संघ में अजमाल जी महाराज 12 वर्ष गए, और गांव के कुछ लोगों को ले जाते, सभी जातियों के द्वारका जाता है पुत्र की कामना से। और करते करते संग 12 वर्ष बीत के अजमाल जी महाराज को पुत्र की संतान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन कहते हैं 12 का आंकड़ा ऐसे इंसान को आप भी मानोगे नहीं, जैसे 12 होगी अपना अनुभव करोगे आप, तो कोई इंसान रहता ही नहीं है। कहते हैं गटर, वो भी एक दिन 12 वर्षों में वो इसकी स्थान बदल जाता है, जहाँ आप अनुभव की जहाँ गटर होगी वहाँ मेल बने हुए। 12 वर्ष में सब प्रकृति की सारी चीजें बदलती है, तो वही कारण रहा। तो 12 वर्ष भक्ति करी, और फिर उनकी जीवनी आपने सुनी होगी, कब उनको बहुत पीड़ा हुई, अंत में उन्होंने संघ को त्यागा कि हम जाएंगे नहीं इस जगह, कोई सुनने वाला है नहीं, वहां तो पत्थर की मूर्ति पड़ी है, कौन सुनेगा वहां पर। लेकिन कहते हैं भक्ति करते करते पत्थर में जान आती जब, और अंतिम में जब उनकी पत्नी मीणा दी जी बाबा की माता, और उन्होंने कहा भाई आप 12 वर्ष आप गए हो, और मेरा अंतर मन कह रहा है कि एक बार और जाओ, इस बार द्वारकाधीश है जो आपकी जरूर सुनेंगे। और अजमाल जी ने पत्नी के कहने से फिर रवाना हुए। और जन्म के पीछे भी कहानी है, कुछ चीजें बताने की, कुछ नहीं बताने की, कि बाबा का जन्म किस घर में हुआ और कहाँ प्रकट हुए। प्रकट अजमाल जी घर में हुए, जन्म कहीं और हुआ है। धरती पे आएंगे तो निश्चित ही माता के घर में जन्मेंगे, लेकिन आप ये सुनोगे कि मीणा देवी जी के तो पालने में प्रकट हुए, तो जन्म कैसे हुआ तो ये वर्णन है। लेकिन कुछ चीज़ें कहने की होती है, कुछ नहीं। देखो आपके लिए ज़रूरी है वो सुनो आप। फिर महाराज ने, अजमाल जी महाराज वहाँ गए और गुस्से में थे। पुराने ज़माने में क्या कि उस साइड में जो
खाना खाने की चीज़ें होती ना, उसमें बाजरा ऐसा जो धान होता है उसके अंदर गुड़ है, मीठे के अंदर वही चीज़ें थी पुराने समय में। तो बाजरे के अंदर गुड़ मिला के एक लड्डू बनाते थे, लेकिन वो अजमाल जी महाराज ने खाया नहीं रास्ते भर में। गुस्से में थे, क्रोध में थे। सोचा इस बार जाऊंगा तो सारा गुस्सा मूर्ति पे उतारूंगा और पूछूंगा भाई सामने जाके प्रत्यक्ष में। तो अजमाल जी महाराज जैसे गए, वो लड्डू तो खाए नहीं, लड्डू पत्थर के जैसे हो गए। और जाते ही ये भजन तो आप सुनते हो, हाथ जोड़ में अर्ज करूं जी आयो थारे बारणे। तो ये बात मैं भजन में कहूँ आपके तो पे, हाथ जोड़ में अर्ज करूं जी आयो थारे बारणे, दुनिया माने मूसा बोले इकटा भर रे कारणे। के वे अजमल सुनो सावरा इतनो मत बन रे मुंजी, एक बालकियो माने देवे तो नहीं घटे थारी पूंजी, नहीं देवेला विघ्न करूला आयो घर सुधारणे, दुनिया माने मूसा बोले इकटा भर के कारणे। पंडित बोलियो सुनो, अब अजमाल जी महाराज ऐसी बातें भगवान को कहे तो पंडित जी क्या कह रहे हैं, सुनो पास में के तो पैसा बावड़ा है, मूर्ति से बातें कर रहा है, यहाँ तो कोई है नहीं, मैं तो रोज दिन पूजा करता हूँ। देखो भक्त को क्या दिखता है, भगवान को क्या दिखता है। तो पंडित ने कहा भाई पागल है और भगवान के सामने गाली गलौज कर रहा है, मूर्ति के सामने, इसको आगे आगे भेजो। तो कहा कि पंडित बोलियो सुनो ठाकरा, मूर्तियां सु काई लड़ो, सांवरिया सु मिलनो वे तो सागरिया में कूद पड़ो। अगर भगवान को ज्यादा मिलने की इच्छा है, बात करनी है, तो इस सागर में, समुद्र में बैठे हैं, क्षीर सागर में से सैया पे शोर हैं, जाके मिल लो आप। तो बावड़े इंसान को तो भगवान चाहिए। तो उसने कहा ठीक है। और पंडित को, जैसे ही पंडित ने कहा इतनी बात सुनी अजमल जी सागरिया में कूद पड़ा। जब पंडित जी कहते हैं कि पंडित बोलियो सुनो ठाकरा, मूर्तियां सु काई लड़ो, सांवरिया सु मिलनो वे तो सागरिया में कूद पड़ो, इन सागर पीपो जिन मिले, पीपा जी संत है, उनको क्षीर सागर में भगवान मिले के हैं, इन सागर पीपो जिन मिलिया चार भुजा धारणे, दुनिया माने मूसा बोले इकटा भर के कारणे। इतनी बात सुनी अजमल जी सागरिया में कूद पड़ा, सोने का तो महल देखिया हीरा पन्ना खूब जड़िया, आए सांवरे दर्शन दीना सिर पर पट्टी बांधने, दुनिया माने मूसा बोले इकटा भर के कारणे। कहते हैं कि ऐसा ऐसा करने से अजमाल जी महाराज कूद गए पानी के अंदर और भंवर पड़ा समंदर के अंदर। अजमाल जी महाराज कूदे और उनको तो मिलने ही थे, और भगवान मिले उनको समंदर के अंदर। सर पर पट्टी बांधी हुई, जो लक्ष्मी जी पास में पट्टी बांध रही थी। भगवान के भाई आओ अजमाल जी। अजमाल जी रोए कि महाराज आपके सर पे पट्टी कैसे बांधे? तो कहा भोला भोला भगत अजमाल जी रीस में लाडू रिठू। तो अजमाल जी मैंने वो लड्डू था ना बाचे का बना, उसकी मूर्ति पे सर पे दे मारी। ऐसे उठेगा नहीं है भगवान, ऐसे उठेगा। तो भगवान वैसे मिले और पट्टी। तो अजमाल जी रोए कि भगवान मुझे तो मैंने लड्डू को मूर्ति पे मारा, मेरी भावना ऐसी थी कि जैसे आपको कि अजमाल तूने मारा तब ये सोचा ना कि मेरे सर पे मार रहे हो, इसलिए वो मूर्ति पे जो चोट है वो मैंने ग्रहण कर ली। तेरे दिए प्रसाद खाऊंगा तो तेरे दिए चोट कैसे नहीं खाऊंगा। तो फिर अजमाल जी महाराज को बोला भाई क्या बात हुई? तो अजमाल जी ने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है भगवान, मेरी संतान नहीं है और लोग दुनिया ऐसे ऐसे कह रही है। पहले बांझ बोलते तो गाली सी लगती लोगों को। तो 12 वर्ष भक्ति करी भगवान। तो कहा ठीक है जाओ अजमाल जी, तेरे एक पुत्र होगा। कि भगवान मैंने तो मांगा ही नहीं। तो भगवान ने कहा भाई मैंने तो बोल दिया एक पुत्र होगा तुम्हारे। तो कहा भगवान मैंने तो भाई तू मांग। कि भगवान मैं चाहता हूँ कि तेरा जैसा पुत्र हो। कि भाई भगवान ने कहा भाई मेरे जैसा तो संसार में मैं ही हूँ, मेरे जैसा पुत्र कहाँ लो? तो भगवान आप ही आ जाओ। उस वक्त भैरव राक्षस है, उस वक्त उसका आतंक था, वो जीव जंतुओं को खा जाता था। और ऐसे ऐसे वर्णन है। तो फिर अजमाल जी महाराज को बाबा भगवान के दर्शन और पुत्र की कामना। पहले तो भगवान ने कहा कि पुत्र होगा, तो उनके बीरबल जो बीरम देव जी थे उनके बड़े भाई हुए अजमाल जी बाबा रामदेव जी के। और
ये बाबा रामदेव जी महाराज दूसरे नंबर के भाई थे, उनके छोटे भाई थे। ये दोनों संतान उनको प्राप्त हुई। और का मास भादरे कि जो मास भादवे वर्ष चोपनो, नयो चांद जद युगेला, सुन रे अजमल थारे पालना, दो दो टाबर झूलेला, पानी रो तो दूध बनेला, कूं कूं पगल्या आंगणे। कहते हैं कि भगवान जन्मोगे मुझे पता कैसे चलेगा कि अजमल जी जिस दिन मैं प्रकट हूंगा, मास भादरे वर्ष चौपनवो वर्ष में, उस दिन तो तुम्हें अपना पता चल जाएगा कि भगवान जगत कैसे मानेगा कि भगवान प्रकट हुए। कि अजमल जी जिस दिन मैं प्रकट होऊंगा, तेरे घर में सारा पानी पड़ा है, घर में जहां जहां रखा जो कुंड में पानी, वो सारा दूध बन जाएगा। और घर में कुंकु के पैर जो है भगवान के पैरों के निशान, वो कुंकु पैर दिखाई देंगे। तब समझ लेना मैं आ गया। और मंदिर जहां जहां तेरे गांव में मंदिर है, सब में घंटी शंख नगाड़े अपने आप बजेंगे और उजाला हो जाएगा। तब समझ लेना मैं तुम्हारे घर पे आ गया। तो बीरम देव जी जन्मे और ठीक एक महीना हो गया। एक महीने के बाद में, पूरा एक महीना हुआ बीरम देव जी के बाद, एक महीने के बाद भगवान भादवे के दिन में अवतरित हुए पालने के अंदर। तो ये बाबा का जन्म हुआ। और जन्म के बाद महाराज तो कैसे स्वरूप है, कैसी दुखियों की सेवा की, भेदभाव को मिटाया कैसे। बाबा की ये कथन था कि देवी का मंदिर हो या हो द्वार का धाम, सब में एक नूर समाया, सब है एक समान। तो देखो वास्तविकता क्या है भक्ति की, और कैसा उनका स्वरूप है, और कैसी उनकी बातें हैं, और हम कैसी मिथ्याचारी बातें सुनते। इसलिए दोष नहीं देखना होता दुनिया में, लेकिन ये तो कहते ना एकदम प्रत्यक्ष में दोष दिखाने लगी है दुनिया आजकल। तो प्रत्यक्ष में लोग ज्ञान को मतलब अंधी तरफ धकेल रहे हैं, ज्ञान को उल्टा ले जा रहे हैं, भक्त लोगों को बरगल आकर कहाँ कहाँ ले जाना है, कहाँ ले जाते हैं। तो ऐसा दुख होता है। ऐसे बाबा का जीवन है। और जीवन के अंतिम समय तक हर वक्त उन्होंने चमत्कार दिखाया, हर वक्त। तो भी लोगों ने माना नहीं। बहुत बड़ी कथाएं हैं, आजकल समय उतना हो गया है। बाकी आप दूज का व्रत करें, उद्यापन इसमें कुछ नहीं। देखो दूज का व्रत अगर करते हो तो महीने में एक दिन दूध आती है, जब चंद्र दर्शन होता है उस दिन दूज आप मानो। और बाबा का इसको करना कैसे होता है कि दूज के दिन व्रत रखना होता है, और चंद्र दर्शन के बाद बाबा को देखो। रामदेव जी महाराज को कभी भी भक्ति करो ना, उनको प्रसन्न करना है। एक अभी बीच में दूज गई थी, तब देखो बहुत अच्छा आसान और तरीका, जब आप लगेगा कि अनुभव हो जाता है आपको। दूज के दिन व्रत करो आप, और चंद्र दर्शन कभी हो, कभी मौसम की वजह से ना हो, लेकिन चंद्र दर्शन मतलब संध्या के समय अगर हो तो ठीक है, नहीं तो प्रणाम करके बाबा की मूर्त देखना है, और जोत जलानी है बाबा के नाम के घर पे। उनको जोत बहुत पसंद है, और जोत जलानी है। और बाबा का कोई तस्वीर छोटी ध्यान रखो, उस पर प्रणाम करके, नहीं तो गुरु पादुका के पास प्रणाम करके जोत जलाओ। तो भगवान को भोग लगाने की अभी बहुत अच्छी बात कहूँगा आपको। कभी भी दुनिया क्या करती है कि प्रसाद लाती है, चढ़ाया, मिठाई चढ़ाया, आप 2 कटोरी खुद रखी खुद खाई, ये सब ये क्या कर रहे हो तुम लोग। अब उसको आप रखो, बाजोट पे रखो, दोप को जोत है उसको रखो, पास में एक थाली रखो। और कभी भी ये ध्यान रखना, रामदेव जी महाराज को कभी भी भोजन भोग लगाओ ना, तो उनको चूरमा पसंद है, वो माताएं बहनें जानती है घर पे बनानी, शुद्ध चूरमा बाबा के लिए बनाना है, और वही आपका प्रसाद भी बनेगा, और घर के लोगों को भी दो। जोत जला के एक कटोरे में घी रखो, जितना घी आपको बाबा के निमित्त, ऐसा मानो कि बाबा आज शाम को आपके घर पे भोजन करेंगे। बात समझे मेरी। वैसे जोत रखो अच्छे से जला के पास में, या हवन कुंड रख लो, रखी जोत जलाई, घी की कटोरी पास में रखी, वो घी पूरा होना कैसे बताऊं। और कटोरा रखो चूरमे का, और महाराज का ध्यान करके प्रार्थना करो, हे बाबा आज दूज है आपकी, आपके निमित्त व्रत किया है, और आपकी कृपा सदा रहे परिवार पर, पूरे घर में सुख शांति रहेगी बाबा की वजह से। दिन थोड़ा उतार चढ़ाव लोगों के आता है, लेकिन जिसने बाबा की शरण कर ली उसको कभी नीचे नहीं देखना पड़ेगा। दुनिया मैं मानता हूँ, मैंने हर चीज़ें देखी है, बहुत उतार चढ़ाव जीवन में, लेकिन गिरने नहीं देंगे बाबा आपको। लड़खड़ाओगे जरूर, लेकिन कभी भी नहीं गिरने देंगे। कैसी कैसी बीमारी से निकाले, कैसी भी परिस्थिति से आपको निकाल लेंगे। कहते हैं अंत में विजय बस हमारी होनी है, क्यों कि हमारे पास बाबा है। इसलिए ये भावना रख के आपको बस ये सोचना है, आप जोत जलाते ये भावना करने के बाबा आपके घर पे भोजन करने वाले। हवन क्या है इसको अच्छे से समझ लो। अग्नि भगवान को
क्या वरदान है या अग्नि भगवान करते क्या है, वो जो भी चीज़ भक्षण करते हैं, स्वाहा देवी उनकी पत्नी है, वो उनको पहुंचा देती है। जिन देवता को नाम लेते हो, आप मेरे नाम से आहुति दोगे तो उसकी ऊर्जा मुझे ही मिलेगी, दुनिया में किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये देवताओं का खेल ऊर्जा का है। इसलिए किसी भी नाम का प्रेतादिक तक जिसने हवन करके अग्नि को ऐसा वरदान है, तो देखो ना, आपने कहीं समझाओ, कोई भी कैसे विद्या करे, हवन करे तो चढ़ा, लेकिन उसको पता नहीं होता क्या है। तो अग्नि देवता को आह्वान करके ध्यान, हे भगवान अग्नि देवता, एक आहुति हमेशा घी में अग्नि देवता की डालनी चाहिए जब अग्नि प्रकट करते हो, और स्वाहा देवी को प्रणाम करे, वो उनकी पत्नी है। भाव रखा, हे भगवान आप और माता स्वाहा देवी मेरी आहुतियां उनके पहुंचाएं, आपकी बड़ी कृपा होगी, ऐसा भावना करके एक आहुति अग्नि भगवान को प्रणाम करके फिर जो भी चीज चढ़ाओगे उन्हीं को पहुंचेगी। इसलिए आपको क्या करना है, बाबा का फिर ध्यान करना है, और एक कोर उठाना है चूरमे का, और ऐसा रखो एक कटोरा या छोटी कटोरी, ये बाबा को आज पूरा चढ़ाऊंगी, एक कोआ उठा के बाबा को जोत में अर्पित करना है, बाबा ये चूरमा आपके लिए बनाया, अर्पित करो, और एक कटोरी 1 चम्मच घी डालना है। 2 मिनट बैठो, प्रणाम करो बड़ी श्रद्धा से, और पूरे भाव में उतर जाओ जैसे वो सामने बैठे आपके भोग लगा रहे। फिर एक और उठाओ, फिर प्रणाम करो, फिर तो बाबा एक और लीजिए, एक और लीजिए, और हम तो करते हैं उसमें ये कर लेते हैं कि गुरुदेव बाबा इसके नाम का खाओ, इसके नाम का खाओ ऐसे करके पूरा खिला देते हैं। आपको भी ऐसा ही करना है, और वो घी भी धीरे धीरे करते हैं। बाबा ये जैसे मैं अगर मान ले आपके घर पे आता हूँ, आपने कहा ये चूरमा गुरुदेव खाओ, मैंने कहा बस मेरा अब पेट भर गए थे खाऊंगा, आप बोलोगे नहीं नहीं, ऐसे भावना करके मनवा कर, नहीं गुरुदेव आपको ये खाना ही पड़ेगा, ऐसे कहना है बाबा आपको ये खाना पड़ेगा, तो आपको लेना ही पड़ेगा बाबा। ऐसे करके वो कटोरी जो घी आपने निमित्त बनाया है चूरमे का, इतना घी आपको चूरमे में डालना अलग से, वो एक कोआ 1 चम्मच घी, एक कोआ 1 चम्मच घी, ऐसा करके आपको पूरा खिला देना है, और खुश हो जाएंगे बाबा ने आज आपका पूरा भोजन स्वीकार कर लिया। और जो जिसकी श्रद्धा वही करें, बड़ा आनंद का विषय है। और उस दिन आप अनुभव करोगे, अंतरात्मा में लग जाएगा जैसे वास्तव में उन्होंने पहली बार आपके घर पे भोजन किया है। ये आपकी दूध संपन्न होगी। इसमें अनुष्ठान नहीं होता, ये अनुष्ठान की बात थी, बस इतने में बाबा प्रसन्न है आपके जीवन पर। और नित्य पूजा में करते हो तो उन अलग से मंत्र उनके करने की जरूरत है, उनकी कोई सी विद्या नहीं बताई। मैंने नहीं कहा कि ये मंत्र करो, आपकी बहुत अर्जी बाटी के बारे में बताया, मंत्र नहीं, उन्होंने यही ज्ञान दिया था कि ब्रह्म को जानो, परमात्मा को जानो, और परमात्मा जी जो क्रिया आपको कर रहे हो, यही सोहम विद्या बाबा की दी। और कहते हैं इनका मंत्र ओम सोहम निकलंग ने जाए नमः, यानी जो निकलंग ने जाए वो साक्षात सोहम है, यानी जो सोहम करते हो वो रामदेव जी महाराज ही है, वो सोहम करते हो वो शंकर ही है, वो सोहम करते हो वही शक्ति है। तो वो एक ही स्वरूप है, वही कहते हैं, तो एक ही है सब कुछ। इसलिए उनको ये, उनकी पूजा ये है। और कभी ऐसी इच्छा हो आपकी उनके प्रति कुछ करने की, तो के दुख दरिद्र को किसी उनके नाम से या कोई कुछ बांट दो, उनको वो खुश होते हैं कि बाबा ये आपके नाम से दे रहा हूँ। आपके बहुत मंदिर होते हैं, कभी कभी कैसा लगता है बाबा आपके नाम से मंदिर में पूजन सामग्री दे रहा हूँ, कहीं जोत चलाने के लिए नारियल दे दिए, प्रसाद दे दिया, वो बाबा के निमित्त कर सकते हो, या बाबा का मंदिर हो वहाँ दान कर सकते हो, वो सर्वोत्तम है। उतने में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको मंत्र करने की जरूरत नहीं, आपको कुछ बैठने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। वो दूज के दिन आप फिर आपको उसी में थोड़ा कोर उठा के आपको भोजन करना है, अपने भोजन के साथ मिला ले, थोड़ा प्रसाद रख ले, ये आपका संपन्न हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है, सबको खुश रहिए। आज काफ़ी समय हो गया है, इतना थक जाओगे सुनते सुनते ठीक है ना, बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं सोचता हूँ कैसे सुन पाओगे आप लोग, ठीक है। तो खुश रहिए, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है, और सबका मंगल हो, कृपा हो सब पर, खुश रहिए। हर हर महादेव।